सोने से पहले सुनिए बुद्ध की ये कहानियां। क्या आप जानना चाहते हैं कि बुद्ध की कहानियों में छिपा है जीवन को बदलने वाला रहस्य? इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी जो आपके जीवन में शांति, ध्यान और सकारात्मकता लाने में मदद करेगी। कहानी सुनकर आपको न केवल आत्मिक शांति मिलेगी बल्कि आपके मन में नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार भी होगा। अगर आप भी भगवान बुद्ध को दिल से मानते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसे सुनकर आपको जीवन की समस्याओं का समाधान और मन को शांत करने के गहरे रहस्य समझने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपके जीवन को बदल सकती हैं। बहुत समय पहले राजगृह के पास एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपनी साधारण जिंदगी में संतुष्ट और खुश रहते थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसके नीचे अक्सर लोग आकर बैठते, अपनी चिंताएं भूलते और शांति महसूस करते। लेकिन इस गांव के पास ही एक और छोटा राज्य था जिसका राजा बहुत लालची और स्वार्थी था। राजा का नाम सोमराज था, जो हर समय नए नए कर लगाने और अपनी प्रजा को सताने के नए तरीके खोजता रहता था। एक दिन राजा ने घोषणा की कि गांव वालों को अपनी उपज का आधा हिस्सा राजमहल में जमा करवाना होगा। यह सुनते ही गांव में कोहराम मच गया। किसानों ने रोते हुए कहा, हम पहले ही मुश्किल से अपनी जिंदगी चला पा रहे हैं। अगर हमारी उपज का आधा हिस्सा राजा को दे दिया तो हमारे परिवार भूखे मर जाएंगे। लेकिन राजा का दिल पत्थर का था, उसने किसी की एक न सुनी। इसी गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वह बुद्ध का भक्त था और अक्सर उनके प्रवचनों में जाता था। आनंद ने गांव वालों से कहा, चलो हम सभी बुद्ध के पास चलते हैं, वे हमें इस मुश्किल समय से निकलने का रास्ता बताएंगे। सभी गांव वाले आनंद के नेतृत्व में बुद्ध के पास पहुंचे, जो पास के जंगल में एक शांति आश्रम में ठहरे हुए थे। गांव वालों ने अपनी व्यथा बुद्ध के सामने रखी। बुद्ध ने ध्यान से उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, लालच मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। लालच में अंधा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, लेकिन डर भी एक ऐसा ही दुश्मन है। जब तक तुम लोग डरते रहोगे तुम्हारे साथ अन्याय होता रहेगा। बुद्ध ने गांव वालों को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज में भटक रहा था। उसे एक सुंदर और दुर्लभ हिरण दिखाई दिया। शिकारी ने हिरण को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन हिरण बहुत चतुर था। उसने जाल को देख लिया और बिना उसमें फंसे सुरक्षित निकल गया। शिकारी ने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार हिरण उसे चकमा देकर भाग जाता। आखिर में शिकारी ने थककर हार मान ली और सो गया। लेकिन तभी पास के झरने के पास बैठे एक बूढ़े संत ने शिकारी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम इस हिरण को कभी नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि तुमने लालच और क्रोध के जाल में खुद को फंसा लिया है। शिकारी ने संत की बात को गंभीरता से लिया और अपनी लालच भरी सोच को त्याग दिया। कुछ समय बाद हिरण खुद शिकारी के पास आकर बैठ गया। शिकारी को तब एहसास हुआ कि शांति और संतोष से बड़ा कोई शिकार नहीं। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, तुम्हें भी अपनी समस्या का हल धैर्य और बुद्धिमत्ता से निकालना होगा। राजा को सीधे टकराने की बजाय तुम उसे सत्य का आईना दिखाओ। आनंद और गांव वालों ने बुद्ध की बात को ध्यान में रखा। उन्होंने राजा के पास एक याचिका भेजी जिसमें लिखा था, हे महाराज, हम अपनी फसल का आधा हिस्सा देने को तैयार हैं, लेकिन कृपया हमें 3 महीने का समय दें ताकि हम अपनी फसल को ठीक से काट सके। राजा ने इस याचिका को मान लिया। गांव वालों ने इन 3 महीनों का उपयोग बुद्ध के मार्गदर्शन में किया। उन्होंने गांव को और अधिक आत्मनिर्भर बनाया, जल संरक्षण किया और खेती के बेहतर तरीके अपनाए। जब 3 महीने पूरे हुए तो राजा के पास इतना अनाज आया कि वह चकित रह गया। उसने देखा कि गांव वाले खुशहाल हैं और उनकी फसल पहले से कहीं ज्यादा उपजाऊ हो गई है। राजा सोमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों पर लगाए गए सारे कर हटा दिए और आनंद को अपना सलाहकार बना लिया। धीरे धीरे राजा के दिल में दया और करुणा का संचार हुआ। बुद्ध की इस सीख से गांव वालों को समझ में आया कि किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य, बुद्धिमत्ता और शांति से किया जा सकता है। लालच और डर को त्याग कर ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम सत्य, धैर्य और करुणा के मार्ग पर चलते हैं तो हर समस्या का हल मिल सकता है।
बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। इसी स्थान पर एक यक्ष का वास था। ये बात बुद्ध को झांक नहीं थी। वे तो वहां पहुंचे और शांत वातावरण देखकर ध्यान मग्न हो गए। उस समय यक्ष वहां पर नहीं था। रात होने पर जब वह आया तो उस स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर आग बबूला हो गया। बड़े जोर से वह दहाड़ा, किंतु बुद्ध का ध्यान भंग नहीं हुआ। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने बुद्ध को डराने के लिए क्रमशः शेर, चीता, बाघ आदि का रूप धारण किया, किंतु बुद्ध अविचलित ही बने रहे। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण कर उनके पैर के अंगूठे को ढस लिया, किंतु बुद्ध पर उसके विष का भी कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अप्रभावित रहे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले से लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया, लेकिन इतने प्रयासों के बावजूद भी बुद्ध की साधना को भंग नहीं कर पाया। थक हार कर नीचे उतर आया और उनसे कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान उतारने लगा। ध्यान पूर्ण होने पर बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत स्नेह से दुलारा। उनका निश्चल प्रेम देखकर सर्प का विष अमृत बन गया और यक्ष ने श्रद्धापूर्वक बुद्ध को नमन किया। कहानी का सार यह है कि मन की कलुषता पर एकाग्रता, स्नेह और संभव से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। बोधि धर्म व उनके शिष्यों का ग्रामीणों ने हार्दिक सत्कार किया और फिर उनके पवित्र वचनों को सुनने के लिए उनके आसपास एकत्रित हो गए। बोधि धर्म लोगों को धर्म और आचरण विषयक अच्छी बातें सरल भाषा में समझाने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति आया और बोधि धर्म को अपशब्द कहने लगा। उपस्थित जनसमूह ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वह नहीं माना तथा अनवरत बोधि धर्म को बुरा भला कहता रहा। लोगों ने कहा कि महाराज, ये व्यक्ति कितना उद्दंड है, निरर्थक ही आपको अपशब्द कह रहा है। बोधि धर्म उस व्यक्ति के इस आचरण पर कदापि क्रोधित नहीं हुए और लोगों से बोले कि यह भविष्य में मेरा सबसे बड़ा भक्त बनने वाला है। लोगों ने पूछा कि कैसे? बोधि धर्म ने उत्तर दिया, कोई कुम्हार के यहाँ घड़ा लेने जाता है तो घड़े को बजाकर देखा जाता है कि वह फूटा हुआ तो नहीं है। जब 1-2 रुपए के घड़े को कोई इतनी परख कर सकता है तो भला जिसे गुरु मानना है उसे 10-20 गालियां दिए बगैर कैसे पहचानेगा? पहले वह परीक्षा लेगा कि गुरु में धैर्य, आक्रोश व समता भाव कितना है। यह जानने के बाद ही तो वह गुरु को स्वीकारेगा। इसलिए यह व्यक्ति मुझे निरर्थक ही अपशब्द नहीं कह रहा है और आगे चलकर वास्तव में वह व्यक्ति बोधि धर्म का सबसे बड़ा भक्त बना। किसी को शिक्षा देने से पूर्व स्वयं का आचरण भी तदनुरूप होना चाहिए, तभी गुरु का महान पद मिलता है। वस्तुतः गुरु की गुरुता तभी स्वीकारी जाती है जबकि उसमें सदाचरण के सभी लक्षण मौजूद हों। महात्मा गौतम बुद्ध के श्रावस्ती में प्रवचन चल रहे थे। प्रवचन में नित्य ही बड़ी संख्या में लोग आते और विविध महत्वपूर्ण व गंभीर विषयों पर बुद्ध से ज्ञान ग्रहण करते। बुद्ध का शिष्य वर्ग भी काफी विशाल था, जो प्रवचन स्थल की व्यवस्था संभालता और बुद्ध की सेवा में सदैव तत्पर रहता। एक बार रात के समय महात्मा बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। सदैव की भांति काफी लोग उनके प्रवचन सुन रहे थे। एक व्यक्ति जो बुद्ध के ठीक सामने बैठा था बार बार नींद के झोंके ले रहा था। बुद्ध थोड़ी देर तक तो प्रवचन देते रहे, फिर उससे बोले, वत्स, सो रहे हो? उस व्यक्ति ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं महात्मा। बुद्ध ने पुनः प्रवचन प्रारंभ किए। वह व्यक्ति फिर ऊँघने लगा। महात्मा ने फिर वही प्रश्न दोहराया और उसने फिर अचकचाकर नहीं महात्मा कहा। ऐसा लगभग 8-10 बार हो गया। कुछ देर बाद बुद्ध ने उससे पूछा, वत्स, जीवित हो? हर बार की तरह इस बार भी उसने कहा, नहीं महात्मा। यह सुनकर उपस्थित श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई और वह व्यक्ति पूर्णतः चैतन्य हो गया। तब बुद्ध गंभीर होकर बोले, वत्स, निद्रा में तुम्हारे मुख से सही उत्तर मिल ही गया। जो निद्रा में है वह मृतक समान ही है। महात्मा बुद्ध का संकेत था कि गुरु से ज्ञान ग्रहण करते वक्त सजगता अत्यंत आवश्यक है। गाफिल रहने की स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति पूर्ण नहीं होती और अधकचरा ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होता है। कथा सिद्धार्थ के जीवन के उस दौर की है जब वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए थे और निरंजना नदी के तटीय वनों में वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। सिद्धार्थ प्रतिदिन ध्यान करने के बाद पास के किसी गांव में चले जाते और भिक्षा मांगकर लौट आते। कुछ दिनों के बाद उन्होंने भिक्षाटन पर जाना बंद कर दिया, क्योंकि एक गांव के प्रधान की छोटी बेटी सुजाता उनके लिए नित्य भोजन लाने लगी। सिद्धार्थ को वह बड़े स्नेह से भोजन कराती थी। कुछ दिनों बाद उसी गांव का एक चरवाहा भी सिद्धार्थ से प्रभावित होकर उनके पास आने लगा।
उसका नाम स्वस्थी था। एक दिन स्वस्थी से सिद्धार्थ बातें कर रहे थे कि सुजाता भोजन लेकर आई। जैसे ही सिद्धार्थ ने भोजन करना शुरू किया, उन्होंने बातचीत बंद कर दी। जितनी देर तक वे भोजन करते रहे, बिल्कुल चुप रहे और वहां सन्नाटा छाया रहा। स्वस्थी को हैरानी हुई। उसने सिद्धार्थ के भोजन करने के उपरांत उनसे पूछा, गुरुदेव, आप मेरे आने के बाद निरंतर वार्तालाप करते रहे, किंतु भोजन के समय एक शब्द भी नहीं बोले। इसका क्या कारण है? सिद्धार्थ बोले, भोजन का निर्माण बड़ी कठिनाई से होता है। किसान पहले बीज बोता है, फिर पौधों की रखवाली करता है और तब कहीं जाकर अनाज पैदा होता है। फिर घर की महिलाएं उसे बड़े जतन से खाने योग्य बनाती है। इतनी कठिनाई से तैयार भोजन का पूरा आनंद तभी संभव है जब हम पूर्णतः मौन हो। भोजन के दौरान मैं मौन रहकर उसका पूरा स्वाद लेता हूँ। वस्तुतः शांति से किया गया भोजन न केवल शारीरिक भूख को तृप्त करता है, बल्कि मानसिक आनंद और सात्विक ऊर्जा भी देता है। सम्राट अशोक संपूर्ण भारत को अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, पर कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा। उनकी महत्वाकांक्षा ने जो तबाही मचाई थी, उसे देखकर उन्हें खुद पर ग्लानि हुई। उन्होंने देखा कि लोग दर्द से कराह रहे थे। यह सब विनाश केवल उनकी महत्वाकांक्षा से हुआ था। यह सब देखकर अशोक के मन में विनाश का पथ छोड़कर नेकी के रास्ते पर चलने का विचार जगा। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र अब पटना के रूप में जाना जाता है। पटना से गया भी अधिक दूर नहीं है, जहां बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध के अष्टप्रद मार्ग, शांति और दया के संदेश ने अशोक के दिलो दिमाग में इतनी उथल पुथल पैदा कर दिया कि उन्होंने उस मार्ग को अपनाने का फैसला किया। इस पथ पर चलने से उन्होंने इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ी। अशोक ने अपने पुत्र को सिलोन, अब श्रीलंका, और अन्य कई लोगों को सुदूर क्षेत्रों में दूत बनाकर भेजा। एक निर्दयी महत्वाकांक्षा एक ऐसे पवित्र उद्देश्य में बदल चुकी थी जिसमें कुछ अच्छा कर गुजरने की, करुणा और प्रेम के संदेश को चारों ओर फैलाने की इच्छा थी। करुणा केवल दया भावना मात्र नहीं है, यह आपके अंदर दूसरों की मदद करने की तीव्र इच्छा पैदा करती है। इसी भावना ने बुद्ध को भगवान और अशोक को महान बनाया। तथागत बुद्ध उन दिनों मगध प्रवास पर थे। साथ में शिष्यों का बड़ा समूह भी था। प्रतिदिन बुद्ध के प्रवचन होते, जिनका लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते। इन लोगों में साधारण जन के साथ विशिष्ट हस्तियां भी शामिल रहती थी। हालांकि बुद्ध सभी के प्रति समान रूप से प्रेम व आत्मीयता का व्यवहार रखते थे। इन लोगों में नगर सेठ का पुत्र भी था, जो बड़े ध्यान से बुद्ध के प्रवचन सुनता था। वह नित्य ही बुद्ध के शिष्यों के समक्ष बुद्ध की तारीफों के पुल बांधता और धन्य धन्य भाव से घर जाता। एक दिन प्रवचन समाप्त होने के बाद उसने किसी शिष्य से कहकर बुद्ध से मिलने की हार्दिक इच्छा प्रकट की। जब उसे बुद्ध के सामने ले जाया गया तो उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर कहा, भगवान, आप जैसा तपस्वी और ज्ञानी व्यक्ति पहले न कभी हुआ था और न भविष्य में होगा। यह सुनते ही बुद्ध ने उसकी बात बीच में ही रोककर कहा, वत्स, क्या तुमने इतना अध्ययन कर लिया है कि अब तक कितने संत महापुरुष हुए हैं, और क्या भविष्य भी जान चुके हो कि आगे और कोई नहीं होगा? युवक लज्जित भाव से चुप खड़ा रहा, क्योंकि इस बात का उसके पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए उसे सीख दी, सदैव अपनी आंखें खुली रखो। जो जैसा है उसे वैसा ही महत्व दो, किसी से उसकी तुलना मत करो। कथा का सार यह है कि किसी भी क्षेत्र के अधिकारी विद्वान की स्वतंत्र रूप से प्रशंसा करना उचित है, किंतु सर्वश्रेष्ठ बताना अनुचित, क्योंकि श्रेष्ठता को व्यक्ति, समय व स्थान की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। आनंद भगवान बुद्ध के प्रमुख व प्रिय शिष्य थे। उनके स्वभाव में उदारता, स्नेह व सहिष्णुता जैसे गुण शामिल थे। वे सभी के प्रति समान व्यवहार करते थे। उनकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं था। एक बार आनंद कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बड़े जोर की प्यास लगी। आसपास देखा तो निकट ही कुआं दिखाई दिया। वे वहां पहुंचे। कुएं से एक लड़की पानी भर रही थी। आनंद ने उसके पास जाकर कहा, बहन, मैं बड़ी दूर से आ रहा हूं, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपा कर पानी पिला दो। उनकी बात सुनते ही लड़की कांप उठी, क्योंकि वह अछूत जाति की थी। वह जानती थी कि किसी ऊंची जाति के व्यक्ति को पानी पिलाना उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। वह निगाह नीची कर चुपचाप खड़ी रही। आनंद ने प्यास से व्याकुल होकर फिर कहा, बहन, तुमने सुना नहीं, प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मुझे पानी पिला दो।
लड़की भयवश कुछ नहीं बोल पाई। जब आनंद ने बड़े स्नेह से उससे पानी न पिलाने का कारण पूछा तो वह बोली, मैं निम्न जाति की कन्या हूं, आपको पानी कैसे पिला सकती हूं? उसकी बात सुनकर आनंद ने कहा, बहन, मैंने तुमसे पानी मांगा है, जाति तो नहीं पूछी। आनंद की उदारता ने उस कन्या का भय दूर कर दिया और उन्हें पानी पिलाकर वह धन्य हो गई। कथा का सार यह है कि ईश्वर की दृष्टि सम होने के कारण उसने सभी मनुष्यों को समान शरीर, बुद्धि और भावना से नवाजा है। अपने सृष्टिकर्ता के विरुद्ध जाकर मानव मानव में भेद करना सर्वथा अनुचित है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र पहुंचे। सभी लोग एक विहार में रुके। भोजन के बाद बुद्ध ने आनंद से अगले दिन से प्रवचन आरंभ करने को कहा। अगले दिन बुद्ध का प्रवचन सुनने बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। बुद्ध प्रवचन देने के बाद लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और नेक सलाह देते। एक दिन प्रवचन के समय बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भंते, आपके सामने हजारों लोग बैठे, बताइए कि इनमें सबसे सुखी कौन है? बुद्ध ने एक विहंगम दृष्टि भीड़ पर डालते हुए कहा, वह देखो, सबसे पीछे एक दुबला पतला फटे वस्त्र पहने जो आदमी बैठा है, वह सर्वाधिक सुखी है। आनंद सहमत नहीं हुआ। वह बोला, यह कैसे संभव है? वह तो बहुत दयनीय जान पड़ता है। बुद्ध ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए बारी बारी से सामने बैठे लोगों से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने संतान मांगी तो किसी ने मकान, कोई रोग मुक्ति चाहता था तो कोई अपने शत्रु पर विजय। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं था जिससे कोई इच्छा ना हो। अंत में बुद्ध ने उस फटेहाल आदमी को बुलाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने हाथ जोड़कर जवाब दिया, कुछ नहीं। यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो बस इतना कर दें कि मेरे अंदर कभी कोई चाह पैदा ना हो। मैं ऐसे ही स्वयं को सबसे बड़ा सुखी मानता हूं। उसकी बात सुनकर आनंद से बुद्ध ने कहा, आनंद, जहां चाह है वहां सुख नहीं हो सकता। आनंद ने बुद्ध की इस शिक्षा को सदा के लिए गांठ बांध लिया। सार यह है कि लालसा से लोभ बढ़ता है जो असंतोष का जनक होता है। यदि सही अर्थों में सुख पाना है तो किसी लालसा की बजाय उपलब्ध स्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। गौतम बुद्ध ने बहुत से अज्ञानी लोगों को सम्यक दृष्टि प्रदान की थी। तब को बात है, कौशाम्बी में एक ब्रह्मचारी रहता था। उसे अभिमान था कि उस जैसा कोई दविद्वान नहीं है, इसलिए अपने साथ सदैव जलती मशाल रखता था। गौतम बुद्ध ने देखा तो उससे पूछा, अरे, ये मशाल लिए क्यों घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी प्राणी अंधकार और अज्ञान में पथक सृष्ट हैं, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मशाल लिए घूमता हूं। तथागत ने पूछा, क्या तुम्हें 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या व युद्ध विद्या का पूर्ण ज्ञान है? ब्रह्मचारी ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट करते हुए मशाल फेंक कर तथागत के चरणों में मस्तक झुका दिया। उसका ज्ञान गर्व चूर हो गया। जो दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, वो उस व्यक्ति की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता घूमता है। अहंकारी कभी विवेकवान नहीं हो सकता और बिना विवेक के सत असत का ज्ञान नहीं हो सकता। अंततः ऐसे विवेकांत व्यक्ति को जीवन में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं होती, हताशा ही हाथ लगती है। काशाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना, आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई। आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया है तो इसने भी त्याग दिया। आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया तो इसने भी वह सब त्याग दिया। मायके वाले इससे संदेश भेजते हैं, वे इसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह यहीं रहती है, इसी कक्ष में। यह गुण की मूर्ति है। राजा स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे, उस कक्ष से बाहर चले गए। शाक्य मुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था, लेकिन वे स्वयं उस कक्ष से बाहर चले गए। मैं हमेशा सोचता हूं, उस पल क्या हुआ होगा, उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है? क्या संयम उसका गरुड़यान है? धम्मपद का 13वां श्लोक बार बार याद आता है, यथागारम दुछेन बुट्टी समति विभजति एवं अभावितम चित्तम राघो समति विभजति। घर की छत मजबूत ना हो, सही तरह से उसे घास फूस से ढका ना गया हो, तो बरसात के दिनों में उसमें से पानी रिसता है, घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वह बहुत अधिक तनाव में था। अनेक प्रश्न उसके दिमाग में घूम घूम कर उसे परेशान कर रहे थे, जैसे आत्मा क्या है, आदमी मृत्यु के बाद कहां जाता है,
सृष्टि का निर्माता कौन है, स्वर्ग नरक की अवधारणा कहां तक सच है और ईश्वर है या नहीं, उसे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध को कई लोग घेर कर बैठे हैं। बुद्ध उन सभी के प्रश्नों व जिज्ञासाओं का समाधान अत्यंत सहज भाव से कर रहे हैं। काफी देर तक यह क्रम चलता रहा, किंतु बुद्ध धैर्यपूर्वक हर एक को संतुष्ट करते रहे। बेचारा व्यक्ति वहां का हाल देखकर परेशान हो गया। उसने सोचा कि इन्हें दुनियादारी के मामलों में पड़ने से क्या लाभ, अपना भगवत भजन करें और बुनियादी समस्याओं से ग्रस्त इन लोगों को भगाए। किंतु बुद्ध का व्यवहार देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो इन लोगों का दुख उनका अपना दुख है। आखिर उस व्यक्ति ने पूछ ही लिया, महाराज, आपको इन सांसारिक बातों से क्या लेना देना? बुद्ध बोले, मैं ज्ञानी नहीं हूं और इंसान हूं। वैसे भी वह ज्ञान किस काम का जो इतना घमंडी और आत्म केंद्रित हो कि अपने अतिरिक्त दूसरे की चिंता ही न कर सके। ऐसा ज्ञान तो अज्ञान से भी बुरा है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति को उलझन दूर हो गई। उस दिन से उसकी सोच व आचरण दोनों बदल गए। कथा का सार यह है कि ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह लोक कल्याण में संलग्न हो। महात्मा बुद्ध ने युवक को सत्संग का महत्व समझाया। महात्मा बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वे प्रतिदिन शाम को वहां पर सत्संग करते थे। भक्तों की भीड़ होती थी क्योंकि उनके प्रवचनों से जीवन को सही दिशा बोध प्राप्त होता था। बुद्ध की वाणी में गजब का जादू था। तब बुद्ध ने उसे समझाया, यदि इसी तरह उसे पानी में निरंतर डालते रहोगे तो कुछ ही दिनों में ये छेद फूलकर बंद हो जाएंगे और टोकरी में पानी भर पाओगे। इसी प्रकार जो निरंतर सत्संग करते हैं उनका मन। अगर हमारी कहानी आपके दिल को छू रही है तो हमारे धार्मिक संकल्प चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। एक दिन अवश्य निर्मल हो जाता है। अवगुणों के छिद्र भरने लगते हैं और गुणों का जल भरने लगता है। युवक ने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान पा लिया। निरंतर सत्संग से दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं, क्योंकि महापुरुषों की पवित्र वाणी उनके मानसिक विकारों को दूर कर उनमें सद्विचारों का आलोक प्रसारित कर देती है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते? हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला। वह निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने बुद्ध को बताया कि मैंने 10 कुएं खोद डाले, मगर पानी एक में भी नहीं निकला। बुद्ध को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं चलकर उस स्थान पर आए जहां उसने 10 गड्ढे खोदे हुए थे। बुद्ध ने उन गड्ढों की गहराई देखी और सारा माजरा समझ गए। फिर वे बोले, 10 कुएं खोदने की बजाय एक कुएं में ही तुम अपना सारा परिश्रम लगाते तो पानी कब का मिल गया होता। तुम सब गड्ढों को बंद कर दो, केवल एक को गहरा करते जाओ, पानी निकल आएगा। उसने बुद्ध को बात मानकर ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप कुआं पूर्ण होते ही पानी निकल आया। सबने भगवान बुद्ध की जय जयकार की। धन्ना सेठ के पास 7 पुश्तों के पालन पोषण जितना धन था। उसका व्यापार चारों तरफ फैला हुआ था, किंतु फिर भी उसका मन अशांत रहता था। कभी धन की सुरक्षा की चिंता, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने का तनाव। चिंता और तनाव के कारण वह अस्वस्थ रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी गिरती दशा देखी तो उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। सेठ बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, तुम्हारा कष्ट अवश्य दूर होगा। बस तुम यहां कुछ दिन रहकर प्रभु का ध्यान किया करो। बुद्ध के कहे अनुसार सेठ ने रोज ध्यान करना शुरू कर दिया, किंतु सेठ का मन ध्यान में नहीं लगा। वह जैसे ही ध्यान करने बैठता, उसका मन फिर अपनी दुनिया में चला जाता। उसने बुद्ध को यह बात बताई, किंतु बुद्ध ने कोई उपाय नहीं बताया। थोड़ी देर बाद जब सेठ बुद्ध के साथ वन में सायंकालीन भ्रमण कर रहा था, तो उसके पैर में एक कांटा चुभ गया। वह दर्द के मारे कराहने लगा। बुद्ध ने कहा, बेहतर होगा कि तुम जी कड़ाकर कांटे को निकाल दो, तब इस दर्द से मुक्ति मिल जाएगी। सेठ ने मन कड़ाकर कांटा निकाल दिया। उसे चैन मिल गया। तब बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसे ही लोभ, मोह, क्रोध, घमंड व द्वेष के कांटे तुम्हारे मन में गड़े।
जब तक अपने मन की संकल्प शक्ति से उन्हें नहीं निकालोगे, अशांत ही रहोगे। सेठ का अज्ञान बुद्ध के इन शब्दों से दूर हो गया और उसने निर्मल हृदय की राह पकड़ ली। अपनी कुप्रवृत्तियों से मुक्ति के लिए संकल्पबद्धता अनिवार्य है। जब तक व्यक्ति दृढ़ निश्चय न कर ले, वह अपनी गलत आदतों से मुक्त नहीं हो सकता। बुद्ध की शिक्षा से गांव का उद्धार हुआ। एक युवक ने बुद्ध से आकर कहा, मेरा गांव अशिक्षित है, मैं अपने परिवार से झगड़कर थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूं। आगे और पढ़ना चाहता हूं, किंतु सभी रोक रहे हैं। घर के लोग सोचते हैं कि खेती में खूब पैसा है और उसके लिए किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। यही सोच गांव वालों की भी है। कृपया आप मेरे गांव चलकर वहां शिक्षा का प्रसार करवाइए। बुद्ध युवक की बात मानकर गांव आ गए। धर्मभीरू ग्रामीणों ने बुद्ध का सत्कार किया और रोज उनके प्रवचन सुनने आने लगे। बुद्ध जब भी शिक्षा का महत्व बताते, ग्रामीण विरोधी मत रखते। एक दिन एक महिला अपने 5 साल के बच्चे के लिए पूछने लगी कि उसे किस उम्र से शिक्षा दिलवाए। तब बुद्ध ने समझाया कि तुम्हें तो 5 वर्ष पूर्व उसकी शिक्षा शुरू कर देनी थी। उसे क्या खाना है, क्या नहीं, कैसे क्या बोलना है आदि बातें शुरू से सिखाओगी, तभी तो वह अपना उचित ख्याल रख सकेगा। बुद्ध की यह बात महिला सहित सभी ग्रामीणों को समझ में आ गई। उन्होंने अपने बच्चों को विद्यालय भेजना शुरू किया। यह समय वर्षा का था। युवक ने लोगों को जल संग्रहण की तकनीक बताई। अधिकांश ने उपहास किया, किंतु युवक अपना काम करता रहा। बुद्ध का सहयोग प्राप्त था, इसलिए किसी ने उसका खुलकर विरोध नहीं किया। जब गर्मी में भीषण जल संकट के कारण फसलें सूखने लगी, तो युवक ने कुएं खुदवाए, जिनमें जल संग्रहण की तकनीक के कारण खूब पानी निकला। ग्रामीण अब शिक्षा का महत्व समझ चुके थे। धीरे धीरे संपूर्ण गांव शिक्षित हो गया। ज्ञान हर उम्र में अर्जित किया जा सकता है। यही ज्ञान हमें जीवन में आने वाली समस्याओं के समाधान की राह सुझाता है। एक नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था। उसका पूरा जीवन मानो तनाव से ही भरा था। वह चिंतित रहता और शांत रहता था, क्योंकि उसे आलस करने की आदत थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका पूरा जीवन इसी तनाव में गुजर जाएगा। जब उसकी शादी नहीं हुई थी, तो उसे शादी करने का तनाव था। शादी हो जाने के बाद अच्छी नौकरी और रुपए पैसे कमाने का तनाव उस पर बढ़ गया। जैसे तैसे उसे एक नौकरी मिल गई और वह कुछ पैसे भी कमाने लगा। लेकिन उसके बाद उसे और उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिस कारण उसका तनाव और बढ़ गया। कुछ सालों बाद उसके जीवन में खुशी की लहर आई। उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन अब उस बेटे के जन्म के बाद उसे अपने बेटे की भविष्य की चिंता सताने लगी। उसका तनाव और ज्यादा बढ़ गया। उसकी जिंदगी मानो एक तनाव बनकर रह गई थी। वह इस तनाव से किसी भी हालत में छुटकारा चाहता था। वह अपने जीवन को खुशी से जीना चाहता था। इसीलिए एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठकर यही सब सोच रहा था कि वह अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सके, कैसे वह अपने उन सपनों को पूरा कर सके जिससे उसका भविष्य सुधर सके। तभी अचानक उसके सामने से कुछ सन्यासी गुजरे। उसने उन सन्यासियों को देखा जिनके मुख पर प्रसन्नता थी, जिनके मुख पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। चेहरे पर वह तेज, वह शांति देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। उस व्यक्ति को लगने लगा कि सन्यासियों के जीवन में कोई तनाव नहीं है, उनके जीवन में कोई कार्य नहीं है, केवल भिक्षा मांगो और चैन से जियो, और शायद यही सबसे सर्वोत्तम जीवन है। ये सारी बातें उसके मन में घर कर गईं। वह दिन रात इनके बारे में सोचने लगा, विचार करने लगा, और आखिरकार एक दिन उसने फैसला लिया कि वह अपने घर परिवार को छोड़ देगा और एक सन्यासी बन जाएगा। एक रात उसे मौका मिल गया और वह अपने परिवार के लोगों को छोड़कर निकल गया और भागा भागा उन सन्यासियों के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। उन सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार किया और आश्रम में रहने के लिए जगह भी दी। अब वो व्यक्ति उन गुरु का शिष्य बन चुका था, लेकिन वो ये भूल चुका था कि तनाव कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई देश नहीं है जिसे आप छोड़ सकें। सन्यासी जीवन ग्रहण करने के बाद उसके जीवन में एक अलग तरह का तनाव उत्पन्न होने लगा। शिक्षा ग्रहण करने का तनाव, रोज साफ सफाई करने का तनाव, और सबसे बड़ा तनाव कि मैं भिक्षा कैसे मांगू। और वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों में यह होड़ लगी रहती थी कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन बनेगा,
ये सब देखकर भी उसके मन में एक अलग तरीके का तनाव उत्पन्न होने लगा। कुछ दिनों तक तो उसने ये सब बड़ी ही आसानी से झेल लिया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसे अपने घर, अपने परिवार की चिंता सताने लगी। उसे उनकी याद आने लगी। तब उसे यह एहसास हुआ कि जो इस तनाव को यहां पर झेल रहा है, वैसा ही तनाव उसके सांसारिक जीवन में भी तो था। उसने फिर एक बार फैसला किया कि वह इस सन्यासी जीवन को छोड़ देगा और अपने घर, अपने परिवार के पास वापस लौट जाएगा। एक रात फिर उसे मौका मिला और वह आश्रम छोड़कर जैसे ही बाहर निकल रहा था कि तभी वहां के गुरुवर ने उसे देख लिया और उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र तुम कहां जा रहे हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है गुरुवर, मैं संसारी जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था और उसके बाद मैंने आप लोगों को देखा। मुझे लगा कि सन्यासी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है जहां पर कोई तनाव नहीं है। इस कारण मैं सन्यासी बन गया, लेकिन यहां पर भी रहने के बाद मुझे उस तनाव से मुक्ति नहीं मिली और मैं तो इससे छुटकारा चाहता था, लेकिन वो मुझे यहां पर नहीं मिला। इसलिए मैं यहां से वापस जा रहा हूं अपने घर, अपने परिवार के पास। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुन उन गुरुवर ने कहा, बेटा तुम जा सकते हो, लेकिन अपना तनाव यही छोड़ के चले जाओ। यदि तुम वापस यहां से वो तनाव लेकर अपने सांसारिक जीवन में जाओगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे और फिर तुम्हारा यहां पर आने का फायदा भी क्या हुआ। गुरुवर की ये सारी बातें सुन वह व्यक्ति कहता है गुरुवर, क्या आप सही कह रहे हैं? क्या मैं यह तनाव यहीं पर छोड़कर जा सकता हूं? क्या मुझे इस तनाव से मुक्ति मिल सकती है? इस पर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, हां, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाओ जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, कोई समस्या ना हो, वह अपने जीवन खुश और खुशहाल तौर पर जी रहा हो। जब तुम ऐसे किसी व्यक्ति को मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें चिंता और तनाव से मुक्ति दिला दूंगा और तुम वापस अपने घर की ओर जा सकोगे। फिर तुम भी अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जी सकोगे। गुरुवर की यह सारी बातें सुन वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जिसका जीवन खुशी और खुशहाली से बीत रहा हो, जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, जिसके जीवन में कोई चिंता ना हो। वह व्यक्ति कई गांव में गया, कई नगरों में घूमा, बहुत से लोगों से मिला, अनेकों दरवाजे खटखटाए, लेकिन उसे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो यह कह सके कि उसके जीवन में कोई तनाव नहीं है, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। बल्कि तनाव और चिंता की बात करते ही लोग उसे अपनी समस्याओं के बारे में और बढ़ा चढ़ाकर बताया करते थे। वह उसे अपनी चिंताओं और तनाव के बारे में कुछ ऐसे बताते मानो सबसे बड़ी समस्या उन्हीं के सर पर मढ़ दी गई है। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो। तभी उसे एक दिन एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने उस शिष्य से कहा, इस पूरे संसार में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं होता, जो चिंता रहित होता है, और वह है शराबी, जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, जिसे कोई बात का तनाव नहीं होता, वह तो बस मस्त रहता है। जब उस शिष्य ने उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनी तो वह शिष्य एक शराबी व्यक्ति के पास गया और उससे जब उसने ये पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई तनाव है, तो शराबी ने नशे में यह कहा कि यह तनाव क्या होता है, यह तनाव किस चिड़िया का नाम है, मुझे नहीं पता। यह सुन शिष्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि उसे अब वह व्यक्ति मिल चुका है जिसके द्वारा वह चिंता मुक्त हो सकता है। तभी उस शराबी ने उस शिष्य से कहा, मुझे तो बस एक ही बात की चिंता सताती रहती है कि अगली सुबह की मदिरा का इंतजाम मैं कहां से करूं। मेरे पास जो धन था वो तो मैंने खर्च कर दिया, मेरी पत्नी के पास जो धन था वो मैंने उससे छीन लिया, अब मेरे पास कोई धन नहीं बचा। क्या तुम्हारे पास कोई धन है? ये सुन उस शिष्य की हिस्से की सारी खुशी मनोबल पल भर में गायब हो गई और धीरे धीरे रात होने आ चुकी थी। वह शिष्य हताश होकर एक मंदिर में जा बैठा। तभी वहां पर एक छोटा सा लड़का आया और उस लड़के ने उस शिष्य से कहा, हे गुरुवर, मुझे जोरों की भूख लगी है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? इस पर शिष्य कहता है, इतने छोटे से बालकों और तुम्हें अभी से चिंता सता रही है,
तो बड़े होकर तुम्हारा क्या हाल होगा। इस पर उस छोटे से लड़के ने कहा, है गुरुवर है, ये चिंता या तनाव नहीं है, या तो भूख है। मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। यदि आपके पास खाने के लिए कुछ है तो कृपया करके मुझे कुछ दे दीजिए। उस बच्चे के मुख से ये सारी बातें सुन वह शिष्य एक बार फिर से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपने थैले में जो 2 रोटियां रखी हुई थी उस बालक को थमा दी। जैसे ही उस बालक ने वह भोजन पूरा कर लिया, उसके बाद वह उस शिष्य से कहता है गुरुवर, न जाने मेरे अगले दिन के भोजन का क्या होगा। मुझे इसकी चिंता सता रही है। क्या आप कल भी मेरे लिए भोजन ला सकते हैं? यह सुन वह व्यक्ति एक बार फिर से निराश हो गया। वह भागा भागा अपने गुरुवर के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा है, गुरुवर, मैंने बहुत ढूंढा, मैंने हर जगह तलाश किया, कई नगर देखे, कई गांव में गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, जो अपने जीवन को सुखी और खुशहाल तौर पर जी रहा हो। हर किसी को किसी न किसी चीज की चिंता अवश्य सता रही है। कोई अपनी चिंताओं को लेकर बैठा हुआ है तो कोई अपने तनाव से जूझ रहा है। जिसके पास धन नहीं है वह धन चाहता है, जिसके पास धन है वो और अत्यधिक धन चाहता है। जिसके पास प्रेम नहीं है वह प्रेम चाहता है, और जिसके पास प्रेम है वह अत्यधिक प्रेम से भी चिंतित है। किसी के पास काम नहीं है तो वह इसलिए चिंतित है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं, और किसी के पास काम है तो वह इसलिए चिंतित है कि उसी के पास अत्यधिक काम है। जो कोई बीमार है वह इस बात से चिंतित है कि उसका स्वास्थ्य कब सुधरेगा, और जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है उसे इस बात का तनाव है कि कहीं वह बीमार न पड़ जाए। इसी प्रकार हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है और सभी के जीवन में चिंताएं ही चिंताएं भरी हुई हैं। इससे छुटकारा पाना नामुमकिन है। तभी उन गुरुवर ने कहा, इससे छुटकारा संभव है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है, मगर इसके लिए तुम्हें कुछ समझना पड़ेगा। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, क्या है गुरुदेव, मुझे ऐसा क्या समझना पड़ेगा? मैंने हर जगह देखा, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, तो आप मुझे कैसे चिंता मुक्त कर सकते हैं? इस पर गुरुवर ने कहा, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे तुम ठीक से समझने की कोशिश करना। उन गुरुवर ने कुछ गीली लकड़ियां अपने आश्रम के पास से उठाई और उन्हें उस शिष्य के सामने रख दिया और कहा, इसमें आग लगा दो। उस शिष्य ने काफी कोशिश की, लेकिन उन गीली लकड़ियों में भला कहां आग लगने वाली है। पर शिष्य परेशान हो गया, लेकिन उसमें आग नहीं लग पाई। इस पर उसने गुरुवर को कहा, है गुरुदेव, इन गीली लकड़ियों में आग नहीं लग सकती, इसमें आग लगाना संभव ही नहीं। इस पर वह गुरुदेव कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम इन गीली लकड़ियों को क्या करोगे। इसे धूप में सुखाओगे या फिर इन गीली लकड़ियों को लेकर सोचते रहोगे, चिंतित रहोगे और तनाव में रहोगे। तुम चाहो तो इन्हें धूप में सूखा सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और यदि तुम चिंता की जगह चिंतन करो तब तुम ये जरूर समझ सकते हो कि तुम इसकी जगह पर कुछ सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हो और जिनमें आग लगाना भी संभव होगा। इस पर शिष्य गुरुदेव से कहता है गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जीवन तनाव से इतना भरा हुआ है कि जीवन तनाव मुक्त हो ही नहीं सकता है। और ऐसा क्या है कि हम अपने जीवन को तनाव मुक्त जी पाए। वह शिष्य की ये सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, है पुत्र, इस जीवन में कोई तनाव नहीं है। बाहरी तौर पर कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होता। जो भी तनाव उत्पन्न होता है वह हमारे भीतर की ओर होता है। चिंता तुम भीतर की ओर करते हो, और जहां चिंता और तनाव उत्पन्न होता है वहां सफलता नहीं होती, कार्य सही नहीं होते, हमारी मानसिक स्थिति भी सही नहीं होती, जिस कारण हमारे सारे कार्य बिगड़ने लग जाते हैं और हम और भी ज्यादा तनाव महसूस करने लगते हैं और भी ज्यादा चिंतित रहने लगते हैं। आगे वह गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, यदि चीजें हमारे मुताबिक होने लगे तो हम अपने जीवन में कभी भी तनाव महसूस ही नहीं करेंगे और न ही हम कभी चिंता करेंगे, और हमारा जीवन भी खुशी और खुशहाल तौर पर चलता रहेगा। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे यदि ये लकड़ियां सूखी मिल जाएं, तो मैं इनमें आसानी से आग लगा सकता हूं और मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। तो हमारा तनाव इन लकड़ियों के स्वभाव पर निर्भर करता है।
यदि कोई इस बात को पहले से ही स्वीकार कर ले कि जीवन में यदि हमें हमेशा सूखी लकड़ियां नहीं मिलती, तो तुम पहले से ही उन सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर लोगे। और जो इस बात को स्वीकार कर लेता है, अगर उसे सूखी लकड़ियां ना भी मिले तो वह धैर्य रखता है, सब्र रखता है और उन गीली लकड़ियों को सुखाने का पूरा प्रयास भी करता है, न कि उन गीली लकड़ियों को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाता है और अलग अलग चिंताओं में डूब जाता है कि सूखी लकड़ियां मुझे क्यों नहीं मिली और आखिर उसे क्यों मिली, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, मेरा क्या होगा, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। इस तरह की सोच रखने वाले लोग हमेशा तनावग्रसित रहते हैं, चिंतित रहते हैं और अपने जीवन को कभी भी खुशी और खुशहाल तौर पर नहीं जी पाते। हमारा यह जीवन बड़ा ही अनमोल है। इस जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं, तो कुछ समस्याएं हम खुद उत्पन्न कर लेते हैं, जबकि ये समस्याएं वास्तविकता में होती ही नहीं। इस पर वह शिष्य कहता है गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं? जरा स्पष्ट तौर पर बताइए, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तभी वह गुरुर कहते हैं, अच्छा मुझे यह बताओ, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहां पर सन्यासी बनने क्यों आए थे? शिष्य ने कहा, गुरुवर, मेरे जीवन में बहुत तनाव था। इसका जवाब देते हुए गुरु ने कहा, तो क्या इस जीवन में कोई तनाव नहीं है? इस पर शिष्य ने कहा, है गुरुदेव, यहां पर भी तनाव है, जिस कारण मैं यह सन्यासी जीवन छोड़कर वापस अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूं। तभी गुरुवर ने कहा, अगर तुम्हारे भीतर हर एक कार्य को लेकर यही भाव उत्पन्न होता रहेगा कि मैं यह कैसे करूंगा, यह मुझसे होगा या नहीं होगा, या फिर मैं यह कर पाऊंगा या नहीं, मैं इन चीजों का सामना कैसे करूंगा, यह मुझसे नहीं होता और मेरे साथ ऐसा ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा ना होकर वैसा हो जाए, मुझे कोई देख ही ना पाए, मैं छुप जाऊं, किसी का मेरे ऊपर ध्यान ही ना जाए, अब मेरा क्या होगा और मैं ये कहां पर आकर फंस गया। ये सारे भाव तुम्हारे मन के हैं। ये सारे भाव तब भी तुम्हारे मन में उत्पन्न होते होंगे जब तुम होते परिवार के साथ थे, और जब तुम यहां पर आए तब भी तुम्हारे अंदर ये सारे भाव उत्पन्न होते होंगे। इस पर शिष्य कहता है, हाँ गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे अंदर ये सारे भाव अभी तक उत्पन्न हो रहे हैं। जब मैं अपने परिवार के साथ था तब भी, और जब मैं यहां पर सन्यासी बनकर आपके सामने हूं तब भी मेरे अंदर ये सारे भाव उमड़ रहे हैं। इस पर गुरुवर ने कहा, यह समस्या तुम्हारे बाहर की नहीं है। यदि तुम कोई जगह छोड़ दो, कोई स्थान छोड़ दो, तो ये समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली। ये समस्या तुम्हारे भीतर है कि तुम्हारा ही किया धरा हुआ है। तुमने बेवजह ही अपने मन में एक तनाव बना रखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें कल्पना में जीना अच्छा लगता है, काल्पनिक सोच रखना अच्छा लगता है। तुम उन बातों को लेकर चिंतित रहते हो जो तुम्हारे जीवन में कभी घटित होने की संभावना ही नहीं है। ऐसी सोच रख के तुम चिंताग्रस्त रहते हो, पर तुम्हारा तनाव कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर समस्या का समाधान होता है और उस समाधान तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई कर्म करने ही पड़ते हैं, और उन कर्मों का एक परिणाम भी होता है, तो उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा, तुम चिंता रहित हो जाओगी। इस पर वह शिष्य कहता है, हाँ गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं यहां पर आया था उससे ठीक पहले मुझे एक छोटा सा बालक मिला था। उस बालक को जोरों की भूख लगी थी। जब उससे मैंने कहा कि तुम इतने छोटे से बालक हो और तुम्हारे जीवन में अभी से तनाव है, अभी से चिंता है, तो तुम्हारा आगे क्या होगा? इस पर उस बालक ने जवाब दिया था, है गुरुवर, यह कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बल्कि यह तो भूख है। तब मैं ये बात समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है, तनाव और चिंता का कोई समाधान नहीं हो सकता, लेकिन भूख का समाधान अवश्य हो सकता है। मित्रों, क्या आप भी अपने जीवन में किसी प्रकार की चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं? क्या आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर हजार तरह के विचार उत्पन्न कर लेते हैं और उन विचारों को लेकर चिंतित रहते हैं? ऐसे नकारात्मक विचार जो कभी भी आपके जीवन में घटित हो ही नहीं सकते, ऐसे विचारों को आप अपने मन ही मन पालते रहते हैं। ऐसे नकारात्मक विचार, नकारात्मक बातें आप अपने दिमाग पर बढ़ाते रहते हैं, तो इन विचारों का क्या लाभ? क्या आपको अभी भी लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं हैं और उसका समाधान नहीं मिल रहा है? क्या आपको भी यही लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मित्रों,
केवल एक समस्या का समाधान ढूंढिए, उन हजारों विचारों का नहीं, क्योंकि वो हजारों विचार आपके बनाए हुए काल्पनिक विचार हैं और वो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो आपसे बस यही कहेंगे कि ये आपसे नहीं हो पाएगा और आप उनकी बातें मान लेते हैं। इसीलिए उन नकारात्मक विचारों को दूर रखिए और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढिए, क्योंकि चिंता और तनाव मुक्त रहने का यही एकमात्र उपाय है कि आप अपनी समस्या का समाधान कीजिए। उसके लिए कर्म कीजिए और कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। अन्यथा आप केवल उन नकारात्मक विचारों में फंसे रह जाएंगे और आप अपने जीवन को कभी भी तनाव मुक्त या फिर चिंता रहित नहीं बना पाएंगे। तो दर्शकों, चलिए सफलता पाने के लिए आलस को कैसे पूरी तरह से खत्म करें, इस विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था सोम। सोम बहुत ही चतुर और परिश्रमी था, लेकिन उसमें आलस्य की थोड़ी सी भी आदत नहीं थी। उसके पिताजी एक साधारण किसान थे और उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन सोम ने गांव के पंडित जी से मिलने का सोचा। वे पंडित जी गांव में ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा देते थे। सोम पंडित जी के घर जाकर उनसे मिला और उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। पंडित जी ने सोम को धन्यवाद दिया और उन्होंने सोम से एक कठिन परीक्षा लेने का विचार किया। पंडित जी ने सोम से कहा, यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। सोम ने खुशी खुशी इस परीक्षा को स्वीकार किया। पंडित जी ने उसे एक विशिष्ट समय सीमा और एक विषय दिया। सोम ने उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ा, लेकिन उसे लगता था कि यह परीक्षा बहुत कठिन होगी। परीक्षा के दिन सोम पंडित जी के सामने आया। पंडित जी ने सोम को एक पर्चा दिया और कहा, इस पर्चे पर तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तुम्हें सिर्फ 1 घंटे का समय है। सोम ने पर्चे पर नजर डाला और देखा कि उसमें केवल एक ही प्रश्न था, आलस्य और कमजोरी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सोम ने ध्यान से सोचा और फिर एक कदम आगे बढ़कर अपने उत्तर को लिखना शुरू किया। उसने अपने उत्तर में लिखा, आलस्य और कमजोरी मनुष्य के बड़े दुश्मन होते हैं। ये उसकी प्रगति को रोकते हैं और उसे असफल बना देते हैं। इन्हें दूर करने के लिए मनुष्य को प्रेरित होना चाहिए और प्रयत्नशील होना चाहिए। आलस्य को हरा देने के लिए हमें सक्रिय और कर्मठ बनना चाहिए। कमजोरी को दूर करने के लिए हमें अपनी शक्तियों को अच्छे से पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। पंडित जी ने सोम के उत्तर को पढ़ा और बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सोम, तुम्हारा उत्तर बहुत ही अद्भुत है। तुमने आलस्य और कमजोरी के विषय में बहुत ही सार्थक और गहराई से विचार किया है। तुम्हारा यह उत्तर मुझे यह दिखाता है कि तुम एक उत्साही और प्रेरित व्यक्ति हो। पंडित जी ने सोम को एक बड़ी संख्या में धनराशि दी और उसे बधाई दी। सोम ने धन्यवाद कहकर उस धन को ले लिया और घर वापस चला गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए हमें सक्रिय और प्रेरित रहना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रतिदिन प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमेशा अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। सोम ने पंडित जी के घर से धन के साथ ही उनकी उत्तम सलाह भी प्राप्त की। पंडित जी ने उसे न सिर्फ धन दिया, बल्कि उसे आलस्य और कमजोरी को परास्त करने के लिए उपायों के बारे में भी बताया। पंडित जी ने सोम से कहा, बेटा, आलस्य और कमजोरी को परास्त करने के लिए तुम्हें सच्चे और प्रेरित बनना होगा। तुम्हें हर समय प्रेरित और कार्यशील रहना होगा। ध्यान दो, आलस्य और कमजोरी कभी भी तुम्हारे मन को अवरुद्ध कर सकते हैं। इन दोनों को हराने के लिए तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक और उत्साही बनाना होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी मनोशक्ति और सकारात्मकता का अभ्यास करना होगा। ध्यान दो, आलस्य और कमजोरी कभी भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों से हटा सकती है। इसलिए तुम्हें हमेशा अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और साफ रखना चाहिए। तुम्हारे पास जीवन में बहुत सारे संघर्ष होंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा सकारात्मक और प्रेरित बने रहना होगा। जब तुम सकारात्मक रहोगे, तब तुम्हें हर बाधा को पार करने की क्षमता मिलेगी। इसलिए आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए तुम्हें सक्रिय और उत्साही बनना होगा। सोम ने पंडित जी की सलाह को गहराई से सुना और उसने उनके वचनों को अपने दिल में समाहित किया। वह जान गया कि आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए उसको हमेशा सकारात्मक और प्रेरित रहना होगा। इसके लिए उसने नियमित अभ्यास करना
और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू किया। सोम ने पंडित जी के उपदेश को मानकर आलस्य और कमजोरी को अपने जीवन से बाहर निकाला और उसने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित और कार्यशील रहना शुरू किया। नियमित व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। नियमित व्यायाम करने से आपकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ती है, जिससे आप आलस्य से निपट सकते हैं। योग, ध्यान, जॉगिंग या किसी भी व्यायाम को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। सही आहार। सही आहार खाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है, जो सही आहार से पूरी होती है। फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन और हरे पत्ते शामिल करें। तेजी से प्रसंस्करण तली हुई और पैकेजिंग किए गए खाद्य पदार्थों की बजाय नाश्ता और भोजन का प्राथमिकता दें। स्वाध्याय और संशोधन, नई चीजों को सीखना और अपने मन को स्वाध्याय द्वारा संशोधित करना भी आज को आलस्य से मुक्ति प्रदान कर सकता है। नई कौशल सीखें, पुस्तकें पढ़ें और अपने होने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोर्सेज लें। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आपके दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है और आपको आलस्य से बचा सकती है। अपने मन में प्रतिदिन सकारात्मक और उत्साही विचार लाएं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहें और अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहें। समय प्रबंधन। समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करना आलस्य को कम कर सकता है। अपने कार्यों को अच्छे से आयोजित करें और नियमित अवधि में विभाजित करें। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ध्यान, मनोविज्ञान और स्वाध्याय के माध्यम से अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपको आलस्य से बचा सकता है। संगठन कौशल विकसित करें। अपने कामों को संगठित रूप से करने के लिए संगठन कौशल को विकसित करें। एक अच्छे संगठन में आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और उन्हें सही तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। सामाजिक संबंधों का महत्व समझें। सामाजिक संबंध भी आलस्य और कमजोरी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही सामाजिक संबंधों के बीच रहकर आप अपने आप को प्रेरित और सक्रिय रख सकते हैं। संतुलित जीवन शैली अपनाएं। संतुलित जीवन शैली अपनाना भी आपको आलस्य और कमजोरी से बचाने में मदद कर सकता है। पर्याप्त आराम, सही खानपान और मनोरंजन के साथ संतुलित जीवन शैली का पालन करें। स्व प्रशंसा करें। स्व प्रशंसा आपको अपने आप की कार्यशैली को समझने और बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। आपने जो भी काम किया है उसे स्व प्रशंसा करें और अपने आप को प्रेरित करें कि आप और बेहतर कर सकते हैं। संगत का चयन करें। अपने आसपास के लोगों का चयन करें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी प्रेरणा बनेंगे। स्व नियंत्रण बनाएं। आपको अपने जीवन पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। स्व नियंत्रण बनाए रखने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जा सकेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकेंगे। प्रतिस्पर्धा का मोह छोड़े। प्रतिस्पर्धा में अधिकता का मोह छोड़ दें। खुद को अपने आप से ही तुलना न करें, बल्कि खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करें और बेहतर बनने का प्रयास करें। लक्ष्यों को स्पष्ट करें। स्पष्ट लक्ष्यों को तय करें और उन पर केंद्रित रहें। आपके पास चुनौतियों का सामना करने की क्षमता होगी और आपको प्रेरित और सक्रिय बनाए रखेगी। संतुलन बनाए रखें। संतुलन अपने जीवन में महत्वपूर्ण है। अपने काम, परिवार, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। प्रतिक्रिया स्वीकार करें। प्रतिक्रिया को स्वीकार करना और उसे सीखने का एक महत्वपूर्ण अंग है। कभी कभी हार का अनुभव करना हमें और भी मजबूत बना सकता है। स्वयं को उत्साहित करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को सक्रिय और उत्साहित रखें। अपने मन को प्रेरित करें कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संजीवनी कर्म का अभ्यास करें। आप जो भी कर्म करते हैं उसे पूरी ईमानदारी से करें और उसमें अपना सर्वोत्तम दें। कर्म के माध्यम से आप अपने आलस्य और कमजोरी को हरा सकते हैं। संयम बनाए रखें। अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं पर संयम बनाए रखें। अपने अंदर के संयम को बढ़ावा दें और आलस्य और कमजोरी से निपटने में सहायक बनाए रखें। संदेहों का सामना करें। संदेहों और अनिश्चितताओं का सामना करना सबका हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करें और अपने काम में पूरी ईमानदारी से जुट जाएं। यह थे कुछ और उपाय जो आपको आलस्य और कमजोरी से निपटने में मदद कर सकते हैं।
ये सभी उपाय आपको एक सक्रिय, प्रेरित और सफल जीवन की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम सोम था। सोम बहुत ही चतुर और परिश्रमी था, लेकिन उसमें आलस्य की थोड़ी सी भी आदत नहीं थी। उसके पिताजी एक साधारण किसान थे और उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन सोम ने गांव के पंडित जी से मिलने का सोचा। वे पंडित जी गांव में ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा देते थे। सोम ने पंडित जी के घर जाकर उनसे मिला और उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। पंडित जी ने सोम को धन्यवाद दिया और उन्होंने सोम से एक कठिन परीक्षा लेने का विचार किया। पंडित जी ने सोम से कहा, यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी गणना करूंगा। सोम ने खुशी खुशी इस परीक्षा को स्वीकार किया। पंडित जी ने उसे एक विशिष्ट समय सीमा और एक विषय दिया। सोम ने उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ा, लेकिन उसे लगता था कि यह परीक्षा बहुत कठिन होगी। परीक्षा के दिन सोम ने पंडित जी के सामने आया। पंडित जी ने सोम को एक पर्चा दिया और कहा, इस पर्चे पर तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तुम्हें सिर्फ 1 घंटा का समय है। सोम ने पर्चे पर नजर डाला और देखा कि उसमें केवल एक ही प्रश्न था, आलस्य और कमजोरी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सोम ने ध्यान से सोचा और फिर एक कदम आगे बढ़ाकर अपने उत्तर को लिखना शुरू किया। उसने अपने उत्तर में लिखा, आलस्य और कमजोरी मनुष्य के बड़े दुश्मन होते हैं। यह उसकी प्रगति को रोकते हैं और उसे असफल बना देते हैं। इन्हें दूर करने के लिए मनुष्य को प्रेरित होना चाहिए और प्रयत्नशील होना चाहिए। आलस्य को हरा देने के लिए हमें सक्रिय और कर्मठ बनना चाहिए। कमजोरी को दूर करने के लिए हमें अपनी शक्तियों को अच्छे से पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। पंडित जी ने सोम के उत्तर को पढ़ा और बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सोम, तुम्हारा उत्तर बहुत ही अद्भुत है। तुमने आलस्य और कमजोरी विषय में बहुत ही सार्थक और गहराई से विचार किया है। तुम्हारा यह उत्तर मुझे यह दिखाता है कि तुम एक उत्साही और प्रेरित व्यक्ति हो। इसलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी गणना करता हूं। पंडित जी ने सोम को एक बड़ी संख्या में धन राशि दी और उसे बधाई दी। सोम ने धन्यवाद कहकर उस धन को ले लिया और घर वापस चला गया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए हमें सक्रिय और प्रेरित रहना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें प्रतिदिन प्रयत्नशील रहना चाहिए और हमेशा अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। सोम ने पंडित जी के घर से धन के साथ ही उनकी उत्तम सलाह भी प्राप्त की। पंडित जी ने उसे न सिर्फ धन दिया, बल्कि उसे आलस्य और कमजोरी। अगर हमारी कहानी आपके दिल को छू रही है तो हमारे धार्मिक संकल्प चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। को परास्त करने के लिए उपायों के बारे में भी बताया। पंडित जी ने सोम से कहा, बेटा, आलस्य और कमजोरी को परास्त करने के लिए तुम्हें सच्चे और प्रेरित बनना होगा। तुम्हें हर समय प्रेरित और कार्यशील रहना होगा। ध्यान दो, आलस्य और कमजोरी कभी भी तुम्हारे मन को अवरुद्ध कर सकते हैं। इन दोनों को हराने के लिए तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक और उत्साही बनाना होगा। इसके लिए तुम्हें अपनी मनोशांति और सकारात्मकता की अभ्यास करनी होगी। ध्यान दो, आलस्य और कमजोरी कभी भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों से हटा सकते हैं। इसलिए तुम्हें हमेशा अपने लक्ष्यों को स्पष्ट और साफ रखना चाहिए। ध्यान दो, तुम्हारे पास जीवन में बहुत सारे संघर्ष होंगे, लेकिन तुम्हें हमेशा सकारात्मक और प्रेरित बने रहना होगा। जब तुम सकारात्मक रहोगे, तब तुम्हें हर बाधा को पार करने की क्षमता मिलेगी। इसलिए आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए तुम्हें सक्रिय और उत्साही बनना होगा। सोम ने पंडित जी की सलाह को गहराई से सुना और उसने उनके वचनों को अपने दिल में समाहित किया। वह जान गया कि आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए उसको हमेशा सकारात्मक और प्रेरित रहना होगा। इसके लिए उसने नियमित अभ्यास करना और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू किया। सोम ने पंडित जी के उपदेश को मानकर आलस्य और कमजोरी को अपने जीवन से बाहर निकाला और उसने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित और कार्यशील रहा। उसका उदाहरण देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और वे भी आलस्य और कमजोरी को हराने के लिए प्रयासरत हो गए। इसके परिणाम स्वरूप गांव में सभी लोग सक्रिय, प्रेरित और कार्यशील बने और उन्होंने अपने लक्ष्यों को हासिल किया। इस रूप में आलस्य
और कमजोरी को हराने के उपायों ने गांव को समृद्धि और सम्मान प्रदान किया। नियमित व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है। नियमित व्यायाम करने से आपकी शक्ति और सामर्थ्य बढ़ती है, जिससे आप आलस्य से निपट सकते हैं। योग, ध्यान, जॉगिंग या किसी भी व्यायाम को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। सही आहार खाना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर को ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है, जो सही आहार से पूरी होती है। फल, सब्जियां, अनाज, प्रोटीन और हरे पत्ते शामिल करें। तेजी से प्रसंस्करण तली हुई और पैकेजिंग किए गए खाद्य पदार्थों की बजाय नाश्ता और भोजन का प्राथमिकता दें। स्वाध्याय और संशोधन, नई चीजों को सीखना और अपने मन को स्वाध्याय द्वारा संशोधित करना भी आपको आलस्य से मुक्ति प्रदान कर सकता है। नई कौशल सीखें, पुस्तकें पढ़ें और अपने होने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोर्सेज लें। सकारात्मक सोच आपके दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती है और आपको आलस्य से बचा सकती है। अपने मन में प्रतिदिन सकारात्मक और उत्साही विचार लाएं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित रहें और अपने उद्देश्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहें। समय का अच्छी तरह से प्रबंधन करना आलस्य को कम कर सकता है। अपने कार्यों को अच्छे से आयोजित करें और नियमित अवधि में विभाजित करें। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ध्यान, मनोविज्ञान और स्वाध्याय के माध्यम से अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आपको आलस्य से बचा सकता है। संगठन कौशल विकसित करें। अपने कामों को संगठित रूप से करने के लिए संगठन कौशल को विकसित करें। एक अच्छे संगठन में आपको अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और उन्हें सही तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। सामाजिक संबंधों का महत्व समझें। सामाजिक संबंध भी आलस्य और कमजोरी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही सामाजिक संबंधों के बीच रहकर आप अपने आप को प्रेरित और सक्रिय रख सकते हैं। संतुलित जीवन शैली अपनाएं। संतुलित जीवन शैली अपनाना भी आपको आलस्य और कमजोरी से बचाने में मदद कर सकता है। पर्याप्त आराम, सही खान पान और मनोरंजन के साथ संतुलित जीवन शैली का पालन करें। स्व प्रशंसा करें। स्व प्रशंसा आपको अपने आप की कार्यशैली को समझने और बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। आपने जो भी काम किया है उसे स्व प्रशंसा करें और अपने आप को प्रेरित करें कि आप और बेहतर कर सकते हैं। संगत का चयन करें। अपने आसपास के लोगों का चयन करें जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी ऊर्जा को बढ़ावा देते हैं। सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ समय बिताएं जो आपकी प्रेरणा बनेंगे। स्वनियंत्रण बनाएं। आपको अपने जीवन पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। स्वनियंत्रण बनाए रखने से आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जा सकेंगे और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकेंगे। प्रतिस्पर्धा का मोह छोड़ें। प्रतिस्पर्धा में अधिकता का मोह छोड़ दें। खुद को अपने आप से ही तुलना न करें, बल्कि खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करें और बेहतर बनने का प्रयास करें। लक्ष्यों को स्पष्ट करें। स्पष्ट लक्ष्यों को तय करें और उन पर केंद्रित रहें। आपके पास चुनौतियों का सामना करने की क्षमता होगी और आपको प्रेरित और सक्रिय बनाए रखेगी। संतुलन बनाए रखें। संतुलन अपने जीवन में महत्वपूर्ण है। अपने काम, परिवार, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। प्रतिक्रिया स्वीकार करें। प्रतिक्रिया को स्वीकार करना और उसे सीखने का एक महत्वपूर्ण अंग है। कभी कभी हार का अनुभव करना हमें और भी मजबूत बना सकता है। स्वयं को उत्साहित करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने आप को सक्रिय और उत्साहित रखें। अपने मन को प्रेरित करें कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। संजीवनी कर्म का अभ्यास करें। आप जो भी कर्म करते हैं उसे पूरी ईमानदारी से करें और उसमें अपना सर्वोत्तम दें। कर्म के माध्यम से आप अपने आलस्य और कमजोरी को हरा सकते हैं। संयम बनाए रखें। अपने विचारों, शब्दों और क्रियाओं पर संयम बनाए रखें। अपने अंदर के संयम को बढ़ावा दें और आलस्य और कमजोरी से निपटने में सहायक बनाए रखें। संदेहों का सामना करें। संदेहों और अनिश्चितताओं का सामना करना सबका हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करें और अपने काम में पूरी ईमानदारी से जुट जाएं। ये थे कुछ और उपाय जो आपको आलस्य और कमजोरी से निपटने में मदद कर सकते हैं। यह सभी उपाय आपको एक सक्रिय, प्रेरित
और सफल जीवन की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम सोम था। सोम बहुत ही चतुर और परिश्रमी था, लेकिन उसमें आलस्य की थोड़ी सी भी आदत नहीं थी। उसके पिताजी एक साधारण किसान थे और उन्होंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन सोम ने गांव के पंडित जी से मिलने का सोचा। वे पंडित जी गांव में ज्ञान के साथ साथ धार्मिक शिक्षा देते थे। सोम ने पंडित जी के घर जाकर उनसे मिला और उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। पंडित जी ने सोम को धन्यवाद दिया और उन्होंने सोम से एक कठिन परीक्षा लेने का विचार किया। पंडित जी ने सोम से कहा, यदि तुम इस परीक्षा में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ी गणना करूंगा। सोम ने खुशी खुशी इस परीक्षा को स्वीकार किया। पंडित जी ने उसे एक विशिष्ट समय सीमा और एक विषय दिया। सोम ने उसे बहुत ही ध्यान से पढ़ा, लेकिन उसे लगता था कि यह परीक्षा बहुत कठिन होगी। परीक्षा के दिन सोम ने पंडित जी के सामने आया। पंडित जी ने सोम को एक पर्चा दिया और कहा, इस पर्चे पर तुम्हें कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तुम्हें सिर्फ 1 घंटा का समय है। सोम ने पर्चे पर नजर डाला और देखा कि उसमें केवल एक ही प्रश्न था, आलस्य और कमजोरी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। सोम ने ध्यान से सोचा और फिर एक कदम आगे बढ़ाकर अपने उत्तर को लिखना शुरू किया। उसने अपने उत्तर में लिखा, आलस्य और कमजोरी मनुष्य के बड़े दुश्मन होते हैं। ये उसकी प्रगति को रोकते हैं और उसे असफल बना देते हैं। इन्हें दूर करने के लिए मनुष्य को प्रेरित होना चाहिए और प्रयत्नशील होना चाहिए। आलस्य को हरा देने के लिए हमें सक्रिय और कर्मठ बनना चाहिए। कमजोरी को दूर करने के लिए हमें अपनी शक्तियों को अच्छे से पहचानना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। पंडित जी ने सोम के उत्तर को पढ़ा और बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सोम, तुम्हारा उत्तर बहुत ही अद्भुत है। तुमने आलस्य और कमजोरी के विषय में बहुत ही सार्थक और गहराई से विचार किया है। तुम्हारा यह उत्तर मुझे यह दिखाता है कि तुम एक उत्साही और प्रेरित व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी गणना करता हूं। पंडित जी ने सोम को एक बड़ी संख्या में धनराशि दी और उसे बधाई दी। सोम ने धन्यवाद कहकर उस धन को ले लिया। एक गांव में 2 भाई रहते थे जो अपनी शैतानियों के लिए कुख्यात थे। उन्हें दूसरों को परेशान करने में बड़ा आनंद आता था। वे हर समय किसी न किसी को परेशान करने में लगे रहते थे। गांव के लोगों के साथ साथ उनके माता पिता भी उनकी ऐसी हरकतों के कारण बहुत दुखी थे। जब गांव का कोई व्यक्ति उनके माता पिता के पास उनकी शिकायत लेकर आता तो वे दोनों को बहुत समझाते, किंतु दोनों भाइयों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। एक दिन उनकी मां गांव में आए हुए महात्मा बुद्ध के पास गई और अपने बच्चों में किसी भी तरह ईश्वर का भय भर देने का आग्रह किया ताकि वे लोग शैतानी से बाज आए। महात्मा बुद्ध ने मां से दोनों को एक एक करके उनके पास भेजने को कहा। मां ने अपने पहले लड़के को महात्मा बुद्ध के पास भेजा। वह जाकर महात्मा बुद्ध के पास बैठ गया। महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा, ईश्वर कहाँ है? लड़के की कुछ समझ में नहीं आया और उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब महात्मा बुद्ध ने दोबारा यही सवाल कड़क कर पूछा तो डर के मारे लड़का वहां से तेजी से भागा और भागते हुए अपने भाई के पास जा पहुंचा तथा बोला, भाई, तुम्हें पता है ईश्वर खो गया है और सब लोग इसके लिए हमें ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। छोटा भाई भी इतना बड़ा आरोप सुनकर डर गया और उस दिन से दोनों ने शैतानी करना छोड़ दिया। कथा का सार यह है कि जब सीधे मार्ग से सुधार की राह न मिले तो टेढ़े मार्ग का सहारा लेना ही सर्वथा उचित है। सेठ ने बुद्ध से जाना, सच्चा संपन्न होना। एक सेठ निसंतान था। अपार संपत्ति का मालिक होने के बावजूद सेठ का लोभ बरकरार था। संतान न होने का दुख उसे बहुत था और इस कारण वह न जाने कितने फकीर, बाबा और पंडितों के दर पर माथा टेक चुका था, किंतु नतीजा शून्य रहा। एक बार सेठ के नगर में बुद्ध का आगमन हुआ। सेठ ने उनकी बहुत ख्याति सुनी तो अगले ही दिन उनसे मिलने पहुंचा। बुद्ध को अपनी निसंतानता के विषय में बताया तो उन्होंने सेठ के सिर पर हाथ रखकर हार्दिक आशीर्वाद दिया। संयोग की बात कि कुछ ही समय बाद सेठ को संतान सुख प्राप्त हो गया। वह बुद्ध के प्रति आभार भाव से भर उठा। सोचने लगा कि बुद्ध के प्रति उपकार कैसे जताए। विचार करने के उपरांत उसने एक बक्से में बेशकीमती हीरे जवाहरात रखे और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध को प्रणाम निवेदित कर सेठ बोला, महाराज, आपकी कृपा से मुझे संतान का मुख देखने को मिला। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, सो यह तुच्छ भेंट लाया हूं। बुद्ध ने हीरे जवाहरात देखते ही अस्वीकार कर दिए। उन्होंने कहा, मेरे लिए धन व्यर्थ है,
इसे तुम ही रखो। दोस्तों, हम सबके पास सपने हैं। कोई सफलता चाहता है, कोई शांति। लेकिन क्या आपके सपने सिर्फ ख्यालों तक सीमित हैं या आपने उन्हें सच में पाने की कोशिश की है? यह सबसे बड़ा फर्क पड़ता है सांसों की ताकत का उपयोग करने में। देखिए, आपकी सांसें आपकी सोच को फिजिकल एनर्जी देती है। जब आप अपने सपने के बारे में सोचते हैं और उसी समय अपनी सांसों को उसके साथ जोड़ते हैं तो आपकी सोच एक शक्तिशाली ऊर्जा में बदल जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम चिंतित होते हैं हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। वहीं जब हम शांत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हमारी सांसें धीमी और गहरी होती हैं। यह फर्क ही साबित करता है कि आपकी भावनाएं और आपकी सांसें गहराई से जुड़ी हैं। अब सोचिए, जब आप किसी बड़े लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? यही डर आपकी सांसों में बस जाता है और आपकी ऊर्जा को कमजोर करता है। इस डर से छुटकारा पाने के लिए एक सरल अभ्यास करें। आराम से बैठें और आंखें बंद करें। गहरी सांस लें। जैसे ही आप सांस अंदर लें, सोचें कि आप साहस को अपने अंदर भर रहे हैं। सांस छोड़ें। अब सोचें कि आप अपना डर बाहर निकाल रहे हैं। बार बार दोहराएं, मैं निडर हूं, मेरी हर सांस मेरे डर को मिटा रही है। 10 मिनट तक ऐसा करें। आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदलने लगी है। सपनों की ओर बढ़ने के लिए सिर्फ डर मिटाना काफी नहीं है, आपको अपने अंदर उत्साह और विश्वास भी भरना होगा। इसके लिए आपकी सांसें सबसे बड़ा औजार है। चलिए दोस्तों, अभ्यास शुरू करते हैं। अपनी रीढ़ सीधी रखें और आंखें बंद करें। हर सांस के साथ कहें, मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे सपने पूरे होंगे। अपनी सांसों की गहराई को महसूस करें। जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं, सोचें कि आप अपने सपनों की ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहे हैं। इसे दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट करें। इससे आपकी सोच और आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। राजेश एक छोटे गांव का लड़का था। उसके पास बड़ी इच्छाएं थी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी ने उसे हमेशा पीछे खींचा। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपने सपनों को पूरा क्यों नहीं कर पा रहा हूं? गुरुजी ने कहा, तुम्हारी सांसें तुम्हारे डर से भरी हैं, सपनों से नहीं। जब तक तुम अपनी सांसों को अपने सपनों के साथ नहीं जोड़ोगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। गुरुजी ने उसे वही अभ्यास सिखाया जो मैंने आपको बताया। राजेश ने इसे रोजाना करना शुरू किया। कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि उसने अपने गांव में एक नया व्यवसाय शुरू किया और सफलता हासिल की। अब आपकी बारी है। खुद से पूछें, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? क्या आप इसे पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्या आप अपनी हर सांस को अपने सपने की दिशा में लगाना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपका सपना पूरा हो चुका है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? वो खुशी, वो गर्व। अब सोचिए, अगर आप हर सांस के साथ इसी भावना को महसूस करें तो क्या आपका सपना हकीकत में नहीं बदलेगा? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें ही आपकी जिंदगी का असली रूप बदल सकती हैं? आपकी हर छोटी आदत आपको सफलता की ओर ले जा सकती है या असफलता की ओर खींच सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी सांसों के साथ जुड़कर आप उन आदतों को अपने फायदे में बदल सकते हैं? अभी मैं आपको ये राज बताने जा रहा हूं कि कैसे अपनी सांसों का सही इस्तेमाल करके आप ऐसी आदतें बना सकते हैं जो आपकी जिंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। ये आपका खेल बदलने वाला अध्याय है। देखिए, हमारी जिंदगी का हर पहलू आदतों पर आधारित है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम सब कुछ आदतन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी आदतें किस दिशा में काम कर रही हैं? अगर आपकी आदतें आपके सपनों के खिलाफ जा रही हैं, तो आप चाहकर भी सफल नहीं हो पाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि इन आदतों को कैसे बदला जाए? जवाब है सांसों की ताकत से। जब आप अपनी सांसों को नई आदतें बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो आपका दिमाग और शरीर नई ऊर्जा के साथ काम करने लगेंगे। हमारी पुरानी आदतें बहुत जिद्दी होती हैं। जब भी हम कुछ नया शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें पीछे खींचती हैं। जैसे अगर आप हर सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहते हैं, तो आपका आलस आपको रोकने की कोशिश करेगा। डर से लड़ने का अभ्यास। आराम से बैठें और गहरी सांस लें। सांस अंदर लेते हुए सोचें, मैं अपनी पुरानी आदतों को तोड़ रहा हूं।
सांस छोड़ते हुए सोचें, मैं नई और सकारात्मक आदतें अपना रहा हूं। इसे 10 मिनट तक करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका डर कम हो रहा है और आप नई आदतों के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहे हैं। अब हम जानेंगे कि अपनी सांसों का इस्तेमाल करके नई आदतें कैसे बनानी हैं। चरण 1, अपनी आदत की पहचान करें। सबसे पहले ये तय करें कि कौन सी आदत आपको बनानी है। क्या आप रोज सुबह 5 बजे उठना चाहते हैं? क्या आप हर दिन 1 घंटा पढ़ाई या एक्सरसाइज करना चाहते हैं? चरण 2, आदत को सांसों से जोड़ें। हर नई आदत को अपनी सांसों के साथ जोड़ना जरूरी है। 1, नई आदत का वाक्य चुनें, जैसे मैं सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति हूं। 2, सांस के साथ दोहराएं। जब आप सांस अंदर लें, सोचें कि आप नई ऊर्जा को अपने अंदर खींच रहे हैं। जब आप सांस छोड़ें, सोचें कि आप आलस और बहाने को बाहर निकाल रहे हैं। चरण 3, इसे रोजाना दोहराएं। इसे दिन में 2 बार जरूर करें, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। आपकी सांसों के साथ जुड़ा हुआ वाक्य धीरे धीरे आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएगा। आदित्य एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसकी आदतें उसे हर जगह पीछे खींच रही थी। वो देर रात तक जागता, सुबह देरी से उठता और काम में ध्यान नहीं दे पाता। एक दिन उसने एक मोटिवेशनल सेमिनार में हिस्सा लिया, जहां उसने सांसों के साथ आदतें बदलने की तकनीक सीखी। उसने हर सुबह 5 बजे उठने की आदत डालने का फैसला किया। उसने अपनी सांसों के साथ ये दोहराना शुरू किया, मैं सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति हूं। पहले कुछ दिन मुश्किल थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 21 दिनों में उसकी आदत बदल गई और 3 महीनों में उसकी पूरी जिंदगी वो ज्यादा प्रोडक्टिव, खुश और सफल महसूस करने लगा। अब आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, कौन सी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं? क्या आप उन्हें बदलना चाहते हैं? अगर हां, तो आज ही अपनी सांसों की मदद लें। सोचिए, अगर आदित्य अपनी आदतें बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं? डर और बहाने बनाने का समय खत्म हो चुका है। अब वक्त है अपनी किस्मत को नई दिशा देने का। नई आदतें अपनाने के लिए 3 सरल मंत्र। 1, कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास करें। हर दिन इसे करें, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही। 2, फेथ, यकीन रखें, विश्वास रखें कि आपकी नई आदतें आपकी जिंदगी को बदलेंगी। 3, पेशेंस, धैर्य रखें। बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर आप डटे रहे तो सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी हर इच्छा को पूरा करने की चाबी आपके पास ही है? और वो चाबी है आपकी सांसें। सोचिए, अगर आपकी हर गहरी सांस आपकी सबसे गहरी इच्छा को पूरा करने की दिशा में काम करे, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे अपनी सांसों की ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। याद रखिए, आपकी सांसें सिर्फ हवा नहीं, आपकी इच्छाओं की ऊर्जा है। आपने यह जरूर सुना होगा कि जहां ध्यान जाता है वहां ऊर्जा बहती है, लेकिन सवाल है, यह ऊर्जा आती कहां से है? यह ऊर्जा आपकी सांसों से पैदा होती है। जब आप किसी चीज की इच्छा करते हैं, तो आपकी सोच एक बीज की तरह होती है, लेकिन इस बीज को बड़ा करने के लिए जो पानी चाहिए, वो आपकी सांसों की ऊर्जा है। जब आप अपनी सांसों को अपनी इच्छाओं के साथ जोड़ते हैं, तो आपकी सोच एक शक्तिशाली वास्तविकता में बदलने लगती है। आपकी इच्छाओं को पूरा करने की सबसे बड़ी बाधा होती है डर और संदेह। अगर मैं असफल हो गया तो क्या यह मेरे लिए संभव है? ये सवाल आपकी ऊर्जा को कमजोर करते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, आप अपनी सांसों से इस डर और संदेह को दूर कर सकते हैं। अभ्यास, डर और संदेह से मुक्ति। आराम से बैठें और आंखें बंद करें। गहरी सांस लें। जब आप सांस अंदर लें, सोचें कि आप आत्मविश्वास को अपने अंदर रहे हैं। सांस छोड़ें, सोचें कि आप डर और संदेह को बाहर निकाल रहे हैं। इसे 10 मिनट तक दोहराएं। आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच में सकारात्मकता और आत्मविश्वास आ रहा है। अब हम जानेंगे कि कैसे अपनी सांसों को अपनी इच्छाओं के साथ जोड़कर उन्हें वास्तविकता में बदलें। चरण 1, अपनी इच्छा को स्पष्ट करें। सबसे पहले यह तय करें कि आपको क्या चाहिए। क्या आप एक बेहतर नौकरी चाहते हैं? क्या आप आर्थिक आजादी चाहते हैं? क्या आप शांति और खुशी चाहते हैं? अपनी इच्छा को एक वाक्य में लिखें। उदाहरण के लिए, मैं अपनी ड्रीम नौकरी पाने वाला हूं। चरण 2, इच्छाओं को सांसों के साथ जोड़ें। आराम से बैठें और गहरी सांस लें।
सांस लेते हुए सोचें, मैं अपनी इच्छा की ओर बढ़ रहा हूं। सांस छोड़ते हुए सोचें, मेरी हर बाधा दूर हो रही है। इसे कम से कम 10 मिनट तक करें। चरण 3, इस अभ्यास को रोजाना करें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले इसे जरूर करें। नेहा एक छोटे से गांव की लड़की थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह एक सफल डॉक्टर बनना चाहती थी, पर उसके पास पैसे और संसाधन नहीं थे। एक दिन उसने एक साधु से मुलाकात की, जिसने उसे सिखाया कि कैसे अपनी इच्छाओं को अपनी सांसों के साथ जोड़कर उन्हें पूरा किया जा सकता है। उसने हर दिन 15 मिनट का अभ्यास करना शुरू किया। हर सांस के साथ उसने खुद को यह कहते हुए महसूस किया, मैं एक डॉक्टर हूं। उसने अपने अंदर से सभी नकारात्मक सोच को सांस छोड़ते हुए बाहर निकाला। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की और आज वह एक सफल डॉक्टर है। अब आपकी बारी है। यह सरल अभ्यास आपको अपनी इच्छाओं की ओर तेजी से ले जाएगा। एक शांत जगह चुनें, अपनी इच्छा को मन में दोहराएं, गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपकी इच्छा पूरी हो रही है। सांस छोड़ें और महसूस करें कि सारी बाधाएं दूर हो रही हैं। इसे रोजाना करें। आपको अपने अंदर और अपने जीवन में बदलाव महसूस होने लगेंगे। सोचिए कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। कैसा महसूस होगा? क्या आप खुशी और गर्व से भर जाएंगे? क्या आपकी जिंदगी बदल जाएगी? इस भावना को अपनी सांसों के साथ जोड़ें। यह आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में फंसे हुए महसूस करते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हैं वो आपको कभी नहीं मिलेगा? अगर हां, तो यह अध्याय आपकी जिंदगी बदल सकता है। अभी हम सीखेंगे कि कैसे अपनी सांसों को अपनी नई शुरुआत का आधार बनाकर आप एक बेहतर और खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। याद रखें, आपकी हर सांस एक नया अवसर है। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा समय आता है जब उसे महसूस होता है कि अब बदलाव की जरूरत है। शायद आप अपने करियर में संघर्ष कर रहे हैं, शायद आप रिश्तों में खुश नहीं हैं, या शायद आपको खुद पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ आपके पास अपनी जिंदगी को बदलने का मौका है। आपकी सांसें न सिर्फ आपकी शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखती हैं, बल्कि आपकी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को भी रीसेट कर सकती हैं। ये रीसेट आपकी नई शुरुआत की कुंजी है। बदलाव तब आता है जब आप अपनी पुरानी आदतों और नकारात्मक सोच को छोड़ने का साहस करते हैं। लेकिन यह आसान नहीं है। डर, अगर मैंने कोशिश की और असफल रहा तो? संदेह, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? आलस्य, शायद कल से शुरुआत करूंगा। लेकिन याद रखें, सांसें कभी इंतजार नहीं करती। जैसे हर सांस के साथ पुरानी हवा बाहर जाती है और नई हवा अंदर आती है, वैसे ही आपकी सोच और आदतों में भी बदलाव संभव है। अभ्यास, पुरानी सोच को सांसों के साथ छोड़ें। आराम से बैठें, सांस लें और सोचें, मैं नई शुरुआत कर रहा हूं। सांस छोड़ें और सोचें, मैं अपनी पुरानी आदतें छोड़ रहा हूं। इसे 10 से 15 मिनट तक करें। जिंदगी को बदलने के लिए नई सोच और विश्वास को अपनाना जरूरी है। सोच बदलने का तरीका: 1. अपनी नई शुरुआत का एक स्पष्ट चित्र बनाएं। आपको कैसा जीवन चाहिए? आप किस प्रकार का व्यक्ति बनना चाहते हैं? 2. इसे अपनी सांसों के साथ जोड़ें। गहरी सांस लें और सोचें, मैं अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहा हूं। सांस छोड़ें और सोचें, मैं हर बाधा को पीछे छोड़ रहा हूं। उदाहरण, यदि आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं तो सोचें, मैं आर्थिक रूप से आजाद हूं। हर सांस के साथ इस विचार को गहराई से महसूस करें। संजय एक मिडिल क्लास परिवार से था। वह अपनी नौकरी से नाखुश था और हमेशा सोचता था कि उसकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। एक दिन उसने अपने एक मित्र से सांसों की शक्ति के बारे में सुना। संजय ने इसे अपनाने का फैसला किया। हर सुबह वह 10 मिनट बैठकर गहरी सांसें लेता और अपने नए जीवन की कल्पना करता। उसने अपनी सोच में बदलाव करना शुरू किया। मैं अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं। उसने अपने डर और आलस्य को अपनी सांसों के जरिए पीछे छोड़ दिया। कुछ महीनों में संजय को एक बेहतर नौकरी मिली और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। नए जीवन की शुरुआत के लिए सबसे जरूरी है आत्मविश्वास। जब आप अपनी सांसों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर लेते हैं। अभ्यास,
आत्मविश्वास की सांसें आराम से खड़े हो। गहरी सांस लें और सोचें, मैं सब कुछ कर सकता हूं। सांस छोड़ें और सोचें, डर और संदेह मेरी कमजोरी नहीं है। इसे दिन में 3 बार दोहराएं। आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच में एक नई शक्ति और विश्वास आ रहा है। नई शुरुआत के लिए एक नई दिनचर्या बनाना जरूरी है। नंबर 1, सुबह की सांसों का अभ्यास करें। अपनी इच्छाओं को अपनी सांसों के साथ जोड़ें। नंबर 2, दिन भर सकारात्मक सोच बनाए रखें। अगर कोई नकारात्मक सोच आए तो गहरी सांस लें और इसे बाहर निकालें। नंबर 3, रात को अपनी प्रगति का विश्लेषण करें। सोचें कि आपने अपने लक्ष्य की ओर कितनी प्रगति की है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी सच में बदल जाए तो कैसा महसूस होगा? क्या आप ज्यादा खुश और शांत होंगे? क्या आप अपने परिवार के लिए गर्व की वजह बनेंगे? क्या आप अपने सपनों को सच होता देख पाएंगे? इस भावना को अपनी हर सांस के साथ महसूस करें। यह आपको लगातार प्रेरित करेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दौड़ते तो बहुत हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं पाते? जिंदगी में सब कुछ पाने के बाद भी अंदर एक खालीपन सा क्यों लगता है? शायद इसकी वजह यह है कि आपने अब तक उस शांति और संतोष को नहीं पाया जो आपकी सांसों में छिपा है। अभी हम जानेंगे कि कैसे अपनी सांसों के माध्यम से आप स्थायी सुख और संतोष को अपने जीवन में ला सकते हैं। हम में से अधिकांश लोग सुख और संतोष को बाहरी चीजों में ढूंढते हैं। महंगी गाड़ियां, बड़ी नौकरी, सोशल मीडिया पर लाइक्स और फॉलोअर्स। लेकिन ये सब केवल क्षणिक सुख देते हैं। असली सुख और संतोष तभी मिलता है जब आप अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हैं। आपकी सांसें आपको उस यात्रा पर ले जाने का साधन है। जब आप अपनी सांसों को गहराई से महसूस करते हैं तो आपको पता चलता है कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। सुख और संतोष का सबसे बड़ा दुश्मन है भूतकाल में उलझे रहना या भविष्य की चिंता करना। भूतकाल, काश मैंने ऐसा किया होता। भविष्य, अगर ये हो गया तो क्या होगा? लेकिन आपकी सांसें हमेशा वर्तमान में रहती हैं। अभ्यास, वर्तमान में जीने की कला। अपनी आंखें बंद करें और ध्यान दें कि आपकी सांसें कैसे आ रही हैं और जा रही हैं। महसूस करें कि हर सांस के साथ आप इस पल में मौजूद हैं। अगर आपका मन भटकने लगे तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सुख और संतोष पाने के लिए जरूरी है कि आप छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखें। सांसों के जरिए कृतज्ञता का अभ्यास। गहरी सांस लें और सोचें, मैं इस पल के लिए आभारी हूं। सांस छोड़ें और सोचें, मैं अपने जीवन की हर खुशी को स्वीकार करता हूं। दिन में कम से कम 5 बार यह अभ्यास करें। यह आपको हर उस चीज के लिए आभारी बनाएगा जो आपके पास है और आपको हर छोटी खुशी का एहसास कराएगा। सुख क्षणिक हो सकता है, लेकिन संतोष स्थायी होता है। सुख तब मिलता है जब आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। संतोष तब मिलता है जब आप जो हैं और जो आपके पास है उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। सांसों के माध्यम से आप दोनों को संतुलित कर सकते हैं। अभ्यास, इच्छाओं और संतोष का संतुलन। गहरी सांस लें और सोचें, मैं अपनी इच्छाओं की ओर बढ़ रहा हूं। सांस छोड़ें और सोचें, मैं जो हूं उससे संतुष्ट हूं। इसे दिन में कम से कम 10 बार दोहराएं। राधिका एक सफल बिजनेस वुमन थी। उसके पास सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, बड़ा घर, लेकिन वह हमेशा बेचैन और असंतुष्ट रहती थी। एक दिन उसने योगा क्लास में सांसों के माध्यम से संतोष प्राप्त करने का तरीका सीखा। हर सुबह वह अपनी सांसों के साथ बैठकर अपनी इच्छाओं और कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करती। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि खुशी उसके बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि उसके भीतर थी। अब राधिका न सिर्फ खुश रहती है बल्कि वह संतोष का अनुभव भी करती है, चाहे उसके पास कुछ भी हो या न हो। सांसें आपको केवल संतोष ही नहीं बल्कि आंतरिक शांति भी प्रदान करती है। जब आपका मन शांत होता है तो आप हर स्थिति का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। शांति आपको सिखाती है कि हर परिस्थिति में, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, आप खुद को संभाल सकते हैं। अभ्यास, शांति की सांसें। एक शांत जगह पर बैठें। गहरी सांस लें और सोचें, मैं शांत हूं। सांस छोड़ें और सोचें, मुझे किसी चीज से डर नहीं है। इसे दिन में 15 मिनट करें। अपनी सांसों के साथ रिश्ता बनाना ऐसा है जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से जुड़ रहे हों। आपकी सांसें आपको कभी छोड़कर नहीं जाती। वे हमेशा आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार रहती हैं। हर सुबह अपनी सांसों से संवाद करें। उन्हें बताएं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। उन्हें अपनी ऊर्जा को रीसेट करने दें।
अब अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं। आपकी सांसें आपको स्थायी खुशी का अनुभव करा रही हैं। आप हर पल में जी रहे हैं। यह भावना आपको हर दिन एक नया उत्साह देगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता और आपकी सांसों के बीच एक गहरा रिश्ता हो सकता है? हर बार जब आप सांस लेते हैं तो क्या आप जानते हैं कि आपकी सांसें आपको आपकी मंजिल के करीब ले जा रही हैं? अभी हम सीखेंगे कि कैसे अपनी सांसों का सही उपयोग करके आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। जब हम जीवन में सफलता की बात करते हैं तो हमारी सोच बाहरी कारकों पर जाती है, अच्छे अवसर, सही लोग, भाग्य, मेहनत। लेकिन सफलता का एक और गहरा और प्रभावी उपाय है आपकी सांसें। आपकी सांसें आपको मानसिक शांति और फोकस प्रदान करती हैं। जब आप मानसिक रूप से शांत और केंद्रित होते हैं तो आपके अंदर की ऊर्जा सफलता के रास्ते को खुद खोल देती है। हम में से बहुत से लोग मानसिक रूप से निरंतर परेशान रहते हैं। हम या तो अतीत में जी रहे होते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे होते हैं। यह स्थिति सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। आपकी सांसें ही आपकी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। अभ्यास। मानसिक स्थिति का नियंत्रण। गहरी सांस लें और सोचें, मैं मानसिक रूप से शांत हूं। सांस छोड़ें और सोचें, मेरी सोच स्पष्ट है, मेरा लक्ष्य साफ है। दिन में कम से कम 10 मिनट इस अभ्यास को करें और महसूस करें कि आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती जा रही है। सफलता के लिए आत्मविश्वास बेहद जरूरी है। बिना आत्मविश्वास के हम अपने सपनों का पीछा करने में सक्षम नहीं होते। जब आप अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर एक अदृश्य शक्ति है जो आपको किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। अभ्यास। आत्मविश्वास बढ़ाना। एक गहरी सांस लें और सोचें, मेरे पास हर समस्या का समाधान है। सांस छोड़ते हुए महसूस करें, मुझे अपने फैसलों पर पूरा विश्वास है। इसे हर दिन अपने दिन की शुरुआत में करें और देखिए कि आत्मविश्वास में कितना इजाफा हो रहा है। सांसों के साथ अभ्यास करने से आपका मन शुद्ध होता है। एक शुद्ध मन ही अपने उद्देश्य को पूरी तरह से समझ सकता है। जब आप पूरी तरह से अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं तो कोई भी शक्ति आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अभ्यास। उद्देश्य को स्पष्ट करना। गहरी सांस लें और सोचें, मेरा उद्देश्य मुझे मार्गदर्शन करता है। सांस छोड़ें और महसूस करें, मैं अपने उद्देश्य की दिशा में कदम बढ़ा रहा हूं। यह अभ्यास तब करें जब भी आपको अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर संकोच हो। सफल लोग वह होते हैं जो सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, लेकिन जब हमारा मन भ्रमित होता है तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। आपकी सांसें आपको निर्णय लेने की शक्ति देती हैं। अभ्यास। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। गहरी सांस लें और सोचें, मैं हर निर्णय के बारे में स्पष्ट हूं। सांस छोड़ते हुए महसूस करें, मेरे निर्णय मुझे सही रास्ते पर ले जाते हैं। जब भी आपको कोई बड़ा निर्णय लेना हो, इस अभ्यास को करें और मानसिक रूप से तैयार महसूस करें। सफलता के लिए हमें न सिर्फ मानसिक ताकत की जरूरत होती है, बल्कि शारीरिक ऊर्जा भी चाहिए होती है। सांसें हमारी ऊर्जा का स्रोत हैं। सही तरीके से सांस लेने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि शारीरिक ऊर्जा भी बढ़ती है। अभ्यास। ऊर्जा बढ़ाने के लिए सांसों का सही उपयोग। गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। सांस छोड़ते हुए सोचें, मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है। इस अभ्यास को दिन में 3 बार करें और महसूस करें कि आपकी ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है। सकारात्मक सोच सफलता की कुंजी है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी सकारात्मक बन जाती है। अभ्यास। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना। गहरी सांस लें और सोचें, हर परिस्थिति में कुछ अच्छा होता है। सांस छोड़ते हुए महसूस करें, मैं हर समस्या में एक अवसर देखता हूं। इसे हर सुबह करें और पूरे दिन अपनी सकारात्मक सोच को महसूस करें। राहुल एक छोटे से शहर का लड़का था जिसका सपना एक बड़ा बिजनेस बनाने का था, लेकिन उसके पास न तो पैसे थे न ही कोई बड़ा नेटवर्क। लेकिन उसने अपनी सांसों को समझा, उसने अपने मानसिक स्थिति पर काम किया, आत्मविश्वास बढ़ाया और अपने उद्देश्य को स्पष्ट किया। धीरे धीरे उसे सही मौके मिलने लगे। स्वयं पर विश्वास करना सीखो। विश्वास में बहुत शक्ति होती है। इस बात पर भरोसा रखें कि आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत धन कमा सकते हैं, इज्जत, शोहरत सब हासिल कर सकते हैं।
विश्वास करोगे तो ये सब पालोगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करते रहोगे और सोचोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए स्वयं पर विश्वास करना सीखो। स्वयं पर विश्वास को मजबूत करने के लिए इन 3 तरीकों का उपयोग करो। पहला, किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही यह सोचे कि मैं इसमें सफल जरूर होऊंगा। यह कभी ना सोचे कि मैं असफल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के कुछ दिनों पहले से ही खुद से यह बोलना शुरू कर दो कि मैं इसमें सफल होकर रहूंगा, और ऐसा पूरे आत्मविश्वास के साथ करें और बार बार करें। दूसरा, आप स्वयं को याद दिलाते रहे कि आप जितना खुद के बारे में सोचते हैं आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं। दूसरों की बुराई पर ध्यान ना दें, क्योंकि लोग तो भगवान तक को भी भला बुरा कहने से नहीं चूकते। इसलिए लोगों की नहीं, आप अपनी आवाज सुनो और वह आवाज है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। और तीसरा लक्ष्य, हमेशा बड़ा चुनो। बड़ा और महान लक्ष्य इंसान को बड़ी मेहनत और बड़ा बलिदान देने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई व्यक्ति तारों को अपना लक्ष्य बनाता है तो वह चांद तक तो पहुंच ही जाता है। इसलिए बड़े लक्ष्य तय करो और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाओ। दूसरी बात, बहानेबाजी के बीमारी का इलाज करो। ज्यादातर लोग जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते और इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी बहाना बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं जैसे मुझ में तो इतना दिमाग ही नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इस तरह के बहाने बनाना आज से ही बंद कर दीजिए और बहाने बनाने की बजाय यह देखिए कि आपके हाथ में क्या है जो आप अभी कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे से शुरुआत करो और फिर उसे बड़ा बनाओ। तीसरी बात, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और डर को खत्म करो। आपको जिस भी काम से डर लगता है उसका सामना करो। केवल यही एकमात्र तरीका है उस काम के प्रति अपने डर को खत्म करने का। बड़े काम को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो और फिर एक एक टुकड़े पर अपना ध्यान लगाओ और उसे खत्म करो। जैसे कि अगर किसी को भीड़ के सामने बोलने में डर लगता है तो वह पहले बंद कमरे में यह सोचकर जोर जोर से बोले कि उसके सामने एक बड़ी भीड़ बैठी हुई है। फिर अपने कुछ मित्रों के सामने बोलने का अभ्यास करें और ऐसा कम से कम 30 दिनों तक करें और तुम पाओगे कि तुम एक असर वक्ता बनते जा रहे हो। चौथी बात, हमेशा बड़ा सोचिए। इसके लिए अपने शब्दकोश में से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, सब मेरा फायदा उठाते हैं, मेरी इतनी औकात कहां, मुझे बस एक छोटा सा काम मिल जाए, इतना ही काफी है। ये सब छोटी सोच वाले लोगों के शब्द हैं। इन शब्दों को आज से ही बोलना और सोचना बंद कर दें। इसके बजाय बड़ी सोच वाले शब्दों का उपयोग करें, जैसे हाँ ये मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीख कर सकता हूं, सभी लोग बुरे नहीं होते, कुछ लोग सहायक भी होते हैं, मेरी जिंदगी खुशहाल है और यह आगे भी रहेगी। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा ले जो कभी आपसे भी बुरी हालत में थे लेकिन आज वह बहुत सफल है। बड़ी सोच रखने के लिए अच्छी किताबें पढ़ो और ऐसे लोगों की संगति करो जो बड़ी सोच रखते हैं, और इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखो। टाल मटोल करने की आदत छोड़िए और लोगों का काम तुरंत कर दें। खुद के लिए काम का बोझ इकट्ठा ना होने दें, इससे आप बहुत ही अनुशासित व प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आपको खुद पर गर्व महसूस होगा और लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान ना दें, बल्कि अपने बड़े लक्ष्य पर ही अपना ध्यान बनाए रखें। जब कोई मजाक उड़ाई या बुराई करें तो आप सिर्फ धैर्य रखें और कोई प्रतिक्रिया ना दें। ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। पांचवी बात, अपने अवचेतन मन की ताकत को पहचानें। हमारा मन बहुत ही विचित्र तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर एक साधारण व्यक्ति को कहा जाए कि एक बड़ी भीड़ के समक्ष जाकर भाषण दो तो क्या होगा? वह घबरा जाएगा, उसकी सांस फूलने लगेगी, दिल तेजी से धड़कने लगेगा और उसका मुख सूखने लगेगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर में या मित्रों के बीच उसी विषय पर घंटों तक बोल सकता है और उसे कुछ भी नहीं होगा। इससे साफ पता चलता है कि बहुत बार हमारा मन हमारे बस में नहीं होता और उस समय हमारा अवचेतन मन हम पर हावी हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में अनंत शक्ति है, इसीलिए इसकी शक्ति का उपयोग करना सीखो, इससे बात करना सीखो। अगर आप इससे बात करना सीख गए तो फिर आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं।
हमारा अब चेतन मन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे ज्यादा जागृत रहता है। इसीलिए आप जो भी पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं उसे बोलकर अपने अवचेतन मन को बताएं। जैसे कि मैं खुश रहना चाहता हूं, मैं अमीर बनना चाहता हूं, मैं अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूं। लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा, वह भी बिना किसी शक और संदेह की। ऐसा ना हो कि आप एक तरफ तो बोले कि मुझे अमीर बनना है और दूसरी तरफ यह सोचने लगे कि मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी विचार दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे अवचेतन मन विचलित हो जाता है और डर वह चिंता से भरे फैसले लेने लगता है, जो कि ज्यादातर समय हमें नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसीलिए अवचेतन मन की असीम सच का इस्तेमाल करना सीखिए। फिर गुरु ने आगे कहा, छठी बात, अपने आसपास का माहौल सुधारो। आपकी जिंदगी में आपके आसपास के माहौल से काफी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। अपने माहौल को अच्छा बनाए रखने के लिए आप यह 5 काम कर सकते हैं। पहला, छोटी सोच वाले लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दें। दूसरा, केवल सफल लोगों से सलाह लो, असफल और चालाक लोगों से नहीं। तीसरा, अगर आपके आसपास सफल और ऊंची सोच वाले लोग नहीं हैं तो अच्छी किताबें पढ़ें, ज्ञान हासिल करो। चौथा, किसी के भी बारे में नकारात्मक ना बोलो और ना ही किसी की बुराई करो। कभी भी अफवाहों पर विश्वास ना करें और ना ही उन्हें फैलाएं। हमेशा उन पर विश्वास करने से पहले प्रमाण मांगो। और पांचवा, अपने काम में लगातार बेहतरीन करने का प्रयास करते रहे, जिससे बेहतर लोग ही आपसे जुड़े। फिर गुरु ने आगे कहा, 7वीं बात, अपने नजरिए को अपना मित्र बना लो। हमारा सोचने का तरीका ही हमारा नजरिया कहलाता है। कुछ लोग थोड़ा सा धन कमाकर खुद को बहुत अमीर समझने लगते हैं और दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, जबकि बहुत से लोग अपार धन संपदा होने के बाद भी विनम्र रहते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। तो सबका एक ही परिस्थिति को लेकर सोचने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए व्यक्ति का नजरिया भी अलग अलग होता है। अब बात करते हैं उस नजरिए की जो व्यक्ति को सफल होने में उसकी मदद करते हैं। पहला, मैं मानसिक तौर पर मजबूत हूं। ऐसा नजरिया रखना, कभी भी खुद को कमजोर ना समझो। हमेशा खुद से बोलते रहो, मैं मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हूं। मैं मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत नहीं हारता। बुरा से बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। ऐसा नजरिया रखने वाला व्यक्ति कभी भी चिंता और तनाव के घेरे में नहीं फंस सकता। दूसरा है कर्म प्रधान नजरिया। ऐसा नजरिया रखने वाला व्यक्ति लोगों से मदद या कीमत लेने से पहले उनको उससे ज्यादा सुविधा, सेवा और मदद देता है। ऐसे नजरिए रखकर व्यक्ति जीवन में बहुत सफल और अमीर बनता है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। तीसरा है दूसरों से ज्यादा करने की सोच रखना। दूसरे लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उससे भी ज्यादा मेहनत करें। यह भी सफलता का एक राज है। जैसे कि अगर एक ही परीक्षा के लिए एक विद्यार्थी 1 घंटा पढ़ाई करता है तो आप 2 घंटे पढ़ें। इससे सफलता के प्रति आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही सफल होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। गुरु ने कहा, 9वीं बात, लोगों के लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोलो और अच्छा करो, क्योंकि दूसरे लोगों के द्वारा ही हमारी अच्छी या बुरी छवि समाज में बनती है। अगर आप किसी एक व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो वह दूसरे 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा, फिर वह 10 लोग अगले 10 लोगों को आपके बारे में बताएंगे और इस तरीके से लोगों के बीच तुम्हारी खराब छवि बन जाएगी। इसीलिए सबको सम्मान दें और एक दूसरे से बात करें। इसमें कोई धन खर्च नहीं होता और सिर्फ फायदा ही फायदा मिलता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वह दूसरों की कमियों और कमजोरियों का मजाक उड़ाते रहते हैं, लेकिन ऐसा कभी ना करिए। और अगर कोई ऐसा कर रहा हो तो उस अकेले व्यक्ति का पक्ष लें और बाकियों को भी समझाइए, न कि बाकियों के साथ मिलकर उस अकेले आदमी का मजाक उड़ाने लगो। इससे वह व्यक्ति सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी माफ करना सीखें और उन्हें खुद को सुधारने का मौका दो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होता। सब में कोई ना कोई कमियां होती हैं और सबसे कभी ना कभी गलतियां होती हैं। 10वीं बात, काम में छुपने की आदत डालो। बहुत से लोग दिन भर बिस्तर पर परे परे सिर्फ सपने देखते रहते हैं, योजना बनाते रहते हैं कि मैं यह करूंगा वह करूंगा, लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कौन हूं, लेकिन पूरा दिन बीत जाता है और वह व्यक्ति करता
इसीलिए सोचिए, बोलिए कम और करिए ज्यादा। जैसे कि अगर पढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ सोचते ही मत रहिए, बल्कि सीधे पढ़ने बैठ जाइए। जब आप बैठ जाएंगे तो अपने आप आपका मन उसमें लगने लगेगा। कोई भी काम जिसे करना है उसके बारे में जितना जरूरी है उतना सोचिए, जरूरी योजनाएं बनाइए और सीधे काम पर जुट जाइए। कोई भी छोटा सा काम जिसे अभी खत्म किया जा सकता है उसे तुरंत खत्म कर दीजिए। ज्यादा सोचिए मत। किसी भी काम की योजना बनाने में सिर्फ 5% समय ही लगाओ, बाकी का 95% समय उस काम को करने में लगाओ। हर काम को पहली बार में सबसे अच्छा करने की चिंता मत करो, बस काम शुरू कर दो। समय के साथ उस काम में बेहतरीन अपने आप आती चली जाएगी और काम में सुधार आता चला जाएगा। गुरु ने कहा, 11वीं बात, असफलता को सफलता में बदलना सीखो। हर असफलता में इंसान के लिए एक सबक छिपा होता है। जो व्यक्ति इस सबक को सीख जाता है वह फिर उसी काम में दोबारा असफल नहीं होता। दूसरी एक बात यह भी हमेशा याद रखना कि छोटे युद्ध में भले ही हार जाओ, लेकिन बड़े युद्ध में कभी नहीं हारना। मान लो तुम किसी काम में असफल हो गए, जैसे कि एक परीक्षा में न्यूट्रिएंट हो जाना, तो इस छोटी हार का मतलब यह नहीं कि तुम जिंदगी से ही हार गए हो सकता है कि आगे चलकर उससे भी बड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ या जिंदगी में एक बहुत ही सफल और अमीर व्यक्ति बन जाओ। इसीलिए असफलता से डरो नहीं, बल्कि उसे सफलता में बदलने की कोशिश करो। अतीत में मिले सफलताएं आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करती हैं, बल्कि आज आप क्या करते हैं यह बात आपके भविष्य को सुनिश्चित करती है। अगर कभी अतीत में तुम्हें किसी ने गधा यानी कमला आदि कहा हो तो उस बात को अपने दिल में ना बिठा लेना, बल्कि उसे स्वीकार करने से इनकार कर दें और कुछ अलग करके दिखाओ। इससे तुम्हारी बुराई करने वालों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर वह इंसान जो आज सफल है कभी ना कभी असफल जरूर हुआ है। इसीलिए खुद को खुद ही प्रोत्साहित करते रहो, दूसरों से इसकी उम्मीद ना रखो। रोज कुछ समय एकांत में बैठकर ध्यान करें, व्यायाम करें और अपने मन को हल्का फुल्का रखने का प्रयास करें। 12वीं बात, लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़े बिना। अगर हमारी कहानी आपके दिल को छू रही है तो हमारे धार्मिक संकल्प चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। लक्ष्य की जिंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस नाव में बैठना जिसकी मंजिल का कोई पता ही नहीं है, फिर आप पहुंचेंगे कहां। इसीलिए लक्ष्य बनाने की आदत डालिए। लक्ष्य 1 दिन का हो सकता है, 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 1 साल का या 10 साल का भी हो सकता है। जैसे आज के दिन का लक्ष्य कसरत करना या ध्यान का अभ्यास करना हो सकता है। 1 हफ्ते का लक्ष्य किसी छोटे काम को खत्म करना या एक किताब पढ़ने का हो सकता है। महीने का लक्ष्य किसी गलत लत जैसे धूम्रपान या मदिरापान छोड़ने का हो सकता है। 1 साल का लक्ष्य किसी भाषा को सीखना, कोई नया काम सीखना या किसी परीक्षा को पास करने का हो सकता है। इसीलिए इसे लक्ष्य बनाकर काम करने की आदत डालो और खुद को आगे बढ़ाओ। इससे आपका व्यक्तित्व एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगा और आपको हर काम में सफलता तो मिलेगा ही, साथ ही देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन लक्ष्य के साथ अनुशासन का होना भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि लक्ष्य तो बना लिया लेकिन कोई काम ही नहीं किया। चाहे 15 मिनट ही व्यायाम करें, पर रोज करें। उस आदमी की तरह ना करें कि एक दिन तो 3 घंटे व्यायाम किया फिर 6 महीने के लिए गायब हो गया। इसीलिए अपने लक्ष्य की तरफ चाहे एक छोटा सा ही कदम लो, पर हर रोज लो। और यह बात हमेशा एक लीडर की तरह सोचिए, क्योंकि एक लीडर हमेशा बड़ा सोचता है। एक लीडर में कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। पहले, हमेशा अंदर से शांत रहें और धैर्य रखें। दूसरा, दूसरों के दर्द को समझें और सहानुभूति के साथ बात करें। तीसरा, बुरे वक्त में सबका साथ दें, न कि कहीं छुप जाए। चौथा, हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें और उसके लिए पूरा प्रयास भी करें। 5वां, बुरे समय में लोगों को प्रोत्साहित करें। 6वां, कभी भी घमंड ना दिखाओ और विनम्र रहो। 7वां, हमेशा अकेले में पहले ही सोच लो कि किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे करना है और क्या बोलना है। 8वां, नकारात्मक लोगों की बातों को नजरअंदाज करो, उनसे ना उलझो, सिर्फ मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे लक्ष्य होते हैं। अपनी ऊर्जा उनके लिए बचा के रखो। 14वीं और अंतिम बात, जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में भी बड़ा सोचिए।
कई बार मुश्किल समय आते ही लोग अपना धैर्य खो देते हैं और बड़ा सोचना भूल जाते हैं। इस तरह से वह कभी भी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो बुरे वक्त में भी बड़ा सोचने की आदत डालो। जब लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचो। जब आपका दिमाग बोले कि मैं यह नहीं कर सकता तो और बड़ा सोचो। जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचो। जब हरा हुआ महसूस करो तो बड़ा सोचो। जब कोई संबंध खराब होने लगे तो बड़ा सोचो। जब समय ठीक ना चल रहा हो और चारों तरफ निराशा हो तो बड़ा सोचिए। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध के स्थान पर महर्षि आनंद अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल के पास बसे छोटे से गांव में पहुंचे। वह गांव प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था, लेकिन वहां के लोग भय, असंतोष और क्रोध से भरे हुए थे। गांव के मुखिया ने आनंद को देखा और उनके पास जाकर विनम्रता से कहा, ऋषि, हमारे गांव में बहुत अशांति है। लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और मन में क्रोध पाले रहते हैं। क्या आप हमें शांति का मार्ग दिखा सकते हैं? आनंद ने मुस्कुराते हुए अपनी शांत आवाज में कहा, कल सुबह गांव के सभी लोग वटवृक्ष के नीचे इकट्ठा हों। मैं उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव के लोग वटवृक्ष के नीचे इकट्ठा हो गए। आनंद ने अपनी आंखें खोली और बोले, इस जगत का सबसे बड़ा विष क्या है जानते हो? गांव के लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। आनंद ने खुद ही उत्तर दिया, अहंकार। अहंकार एक ऐसा विष है जो सबसे पहले अहंकारी व्यक्ति को ही नष्ट करता है। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक धनी व्यापारी था जिसे अपनी संपत्ति पर बहुत गर्व था। एक दिन उसने गरीबों का मजाक उड़ाया और अपनी संपत्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन एक तूफान आया और उसकी सारी संपत्ति बहा ले गया। व्यापारी ने महसूस किया कि उसका अहंकार उसकी विनाश का कारण बना। आनंद ने कहा, मनुष्य का अहंकार उसी तरह उसकी समझदारी और विवेक को नष्ट कर देता है जैसे अग्नि सूखे पत्तों को राख में बदल देती है। वहां बैठे सभी लोग गहरी सोच में पड़ गए। आनंद ने अपनी बात जारी रखी, हर व्यक्ति के भीतर प्रेम और सहानुभूति का बीज होता है, लेकिन हम उसे सींचते नहीं, बल्कि अहंकार, ईर्ष्या और लालच के कांटों को बढ़ाते रहते हैं। गांव का एक युवा लड़का जिसका नाम समीर था उठकर खड़ा हुआ और बोला, ऋषि, यदि कोई हमें बार बार अपमानित करे तो क्या हमें उसके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसका रहेगा? लड़के ने कहा, उपहार देने वाले का। आनंद बोले, ठीक उसी प्रकार यदि कोई तुम्हें अपमान करता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह अपमान उसी व्यक्ति के पास लौट जाता है। इस उत्तर ने समीर के मन की उलझन को सुलझा दिया। उसने सिर झुकाकर आनंद को प्रणाम किया। उस दिन के बाद से गांव के लोग आनंद के उपदेशों को अपनाने लगे। धीरे धीरे गांव में शांति फैलने लगी। लोग अधिक धैर्यवान, प्रेमपूर्ण और सहनशील बन गए। अहंकार और ईर्ष्या का स्थान करुणा और मैत्री ने ले लिया। समय बीतता गया, लेकिन आनंद के वचन गांव वालों के हृदय में हमेशा जीवित रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार को छोड़कर प्रेम और सहानुभूति को अपनाकर हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आनंद ने अंत में कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का अहंकार और सबसे बड़ा मित्र उसकी करुणा है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में वास्तविक शांति का आगमन होगा। यह कहानी न केवल गांव वालों के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक गहरा संदेश देती है। हमें अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। यह जीवन का वास्तविक मार्ग है, शांति, प्रेम और सहानुभूति का मार्ग। आनंद के ये विचार युगों युगों तक लोगों को मार्गदर्शन देते रहेंगे और जो भी इस ज्ञान को अपनाएगा वह अपने जीवन में सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करेगा। एक बार की बात है, एक युवा व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन था अपनी असफलताओं से निराश होकर बुद्ध के पास पहुंचा। वह कहने लगा, गुरुजी, मैंने जीवन में सफल होने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन हर बार मुझे असफलता ही हाथ लगी है। लोग कहते हैं कि मेहनत करने से सब कुछ संभव है, फिर भी मैं असफल ही रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर सफलता का राज क्या है।
बुद्ध ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए उसे कहा, बेटा, सफलता का राज्य समझने के लिए तुम्हें अपने मन में कुछ बातों को छोड़ना पड़ेगा। जो बातें हमारे मन को घेर कर रखती हैं, वे हमें असफलता की ओर धकेलती हैं। अगर तुम सफलता के मार्ग पर चलना चाहते हो तो पहले मन की शांति और अपनी सोच में स्पष्टता लानी होगी। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, मुझे कौन सी बातें अपने दिमाग से निकालनी होंगी? बुद्ध ने एक लंबी सांस ली और बोलने लगे, पहली बात है, अपने डर को छोड़ो। हम अक्सर डर में जीते हैं, असफलता का डर, समाज की नजरों का डर और यह डर कि कहीं हमारी मेहनत व्यर्थ ना हो जाए। डर को अपने मन से निकाल दो। जब हम डर के बिना कुछ करते हैं तो हमारी संपूर्ण ऊर्जा उस कार्य में लगती है। यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और सफलता की ओर ले जाता है। अर्जुन ने बुद्ध को ध्यान से सुना और पूछा, दूसरी बात क्या है गुरुजी? बुद्ध ने कहा, दूसरी बात यह है कि दूसरे लोगों की अपेक्षाओं को छोड़ो। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस सोच में हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं। जब तुम केवल अपनी अपेक्षाओं और अपने दिल की सुनते हो तो असल में वही तुम्हारी सफलता की कुंजी बनता है। लोगों की अपेक्षाओं को अपने मन से हटा दो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। अर्जुन को बुद्ध की बातें गहराई से समझ में आने लगी। उसने कहा, और तीसरी बात? गुरुजी, बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी बात है बीते हुए समय की स्मृतियों को छोड़ना। हम अक्सर अपने बीते हुए समय की गलतियों और असफलताओं में फंसे रहते हैं। ये हमें आगे बढ़ने नहीं देती। बीते समय को छोड़ो और वर्तमान में जियो। जो व्यक्ति अपने भूतकाल की असफलताओं को छोड़कर वर्तमान में पूरी तरह जीता है, वही सही मायनों में सफलता प्राप्त करता है। अर्जुन को अब यह समझ में आने लगा था कि उसकी असफलताओं का कारण उसकी सोच में ही छुपा था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, क्या यही बातें सफलता प्राप्त करने का मार्ग हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां, ये बातें ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। लेकिन सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं होती। असली सफलता तो अपने भीतर शांति और संतोष में है। अगर तुम अपने मन से इन व्यर्थ की बातों को निकाल देते हो तो तुम्हारा मन साफ हो जाएगा और तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अर्जुन ने अपनी आंखों में चमक के साथ बुद्ध को प्रणाम किया और उनके निर्देशों का पालन करने का निश्चय किया। उसने अपने मन से डर, अपेक्षाएं और अतीत की असफलताओं को निकालना शुरू किया और धीरे धीरे उसे अपने जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का अनुभव हुआ। अर्जुन ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। उसने अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित रहकर मन से नकारात्मकता और अवरोधों को हटाकर कार्य करना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा और वह समाज में एक सफल व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। अगर आपको यह कहानियां पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आपके शेयर करने से ये बुद्ध की शिक्षाएं और ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती हैं। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवती की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उससे कहते हैं, पुत्री, अगर तुम मुझे उस व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में सुखी हो, तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों बन जाओगी। उन बौद्ध भिक्षु के मुख से यह सुनकर वह युवती बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? इस पर वो भिक्षु उस युवती से कहते हैं, हां, यह अवश्य ही हो सकता है। तभी वह युवती उन बौद्ध भिक्षु से कहती है, हे गुरुवर, यदि यह सचमुच संभव है तो मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूं जो बहुत सुखी है। मैं उसे अभी लेकर आती हूं। आप मेरा यहीं पर इंतजार करना। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस युवती से कहते हैं, हां पुत्री, जब तक तुम वापस नहीं लौटती मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा। इतना कहकर वह युवती वहां से भागी भागी अपने मालिक के पास पहुंची, जो कि एक किसान था। उसने किसान से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए, मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूं। उस भिक्षु ने कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनके पास ले जाऊंगी तो वह मुझे सुंदर और सुखी दोनों बना देंगे।
उस युवती की बात सुनकर वह किसान दुखी होकर उससे कहता है, मैं तुम्हें कहां से सुखी लगता हूं। इस पर वह युवती उस किसान से कहती है, मालिक, आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो घर है, अच्छा खाने के लिए है, रहने के लिए अच्छा मकान है, आपका अपना परिवार है, और तो और आपके पास धन भी है, तो आप दुखी कैसे हो सकते हो। इस पर वह किसान जवाब देते हुए कहता है, अरे मूर्ख, मेरी फसल अच्छी नहीं हो रही, इसीलिए उसके दाम भी अच्छे नहीं मिल रहे, और राजा को लगान भी देनी है। मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फिर से अच्छे किस्म के बीज खरीद सकूं, और इस बार बरसात में मेरी सारी की सारी फसल भी खराब हो गई थी। अब तो मेरे हालात और अधिक खराब हो चुके हैं, और ऐसे हालातों में मैं सुखी कैसे रह सकता हूं। जाओ किसी और को ढूंढ लो जो सच में सुखी हो। इस पर वो युवती अपने मालिक से कहती है, मालिक, तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा सुखी है जिसे मैं अपने साथ ले जा सकूं। इस पर वह किसान कुछ देर सोच विचार कर उससे कहता है, मुझे लगता है कि व्यापारी बहुत सुखी है। उन्हें ना तो फसल उगाने की चिंता है और ना ही फसलों की देखरेख करने की। उन्हें तो बस फसल खरीदनी होती है, और वह उसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। और तो और वे अन्य चीजों का भी व्यापार करते हैं जिनका मौसम से कोई लेना देना नहीं होता, और वे लोग हमसे कहीं ज्यादा अधिक धन भी कमाते हैं। लोग उनका आदर सम्मान भी करते हैं। मुझे तो लगता है कि वही सबसे सुखी हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। वह युवती अपने मालिक की बात सुनकर वहां से भागी भागी एक व्यापारी के पास जा पहुंची और उस व्यापारी से कहती है, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि किसी ऐसे सुखी व्यक्ति को ले आओ जो सचमुच सुखी हो, और उसके बाद वह मुझे एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। उस युवती की आवाज सुनकर वह व्यापारी दुख भरे शब्दों में उससे कहता है, अरे, हमारे जीवन में कहां सुख है। चारों ओर से तो हमें दुख ने ही घेर रखा है। चोर लुटेरे तक हमें सबका ध्यान रखना होता है। व्यापार में अभी बहुत घाटा भी चल रहा है, और तो और राजा हमसे अतिरिक्त कर भी वसूल रहे हैं, जिससे अब व्यापार करने में बहुत दिक्कत आने लगी है। हमें सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है। जीवन पर हमेशा कोई ना कोई संकट रहता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे दुखी इस दुनिया में और कोई नहीं है। इस पर वो युवती उस व्यापारी से कहती है, परंतु मालिक, आपके पास तो इतना धन है, आपके पास इतनी जमीन जायदाद है, आपके पास इतना अन्न है, रहने के लिए इतना आलीशान मकान है, और खाने पीने के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हैं। इसके बाद भी आप दुखी हैं। ये बहुत अजीब सी बात है। मुझे तो लगता था कि आप बहुत सुखी होंगे। खैर, कोई बात नहीं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आपके हिसाब से बहुत सुखी हो, जिसे मैं उन बौद्ध भिक्षु के पास ले जा सकूं। इस पर वह व्यापारी कुछ देर सोच विचार कर उस युवती से कहता है, मुझे लगता है कि राज्य के अधिकारी बहुत सुखी हैं। वह सीधा राजा से संबंध रखते हैं। उनके पास अधिकार है और वह धनवान भी है। वह चोर लुटेरे से भी नहीं घबराते, और वही लोग हमसे धन भी वसूलते हैं, और हमें उनके सामने उनके आदर में झुकना ही होता है, और सभी लोग उनका बहुत मान सम्मान भी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके जीवन में कोई भी दुख होगा, और मुझे लगता है कि वही सबसे सुखी है। काश मैं भी राजा का एक अधिकारी होता, तो मैं भी अपना जीवन आराम से बिता रहा होता। इस पर वह युवती उस व्यापारी से कहती है, मालिक, क्या आप किसी अधिकारी को जानते हैं? क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। इसके बाद मुझे वो बौद्ध भिक्षु कुछ ऐसी चीज देंगे जिससे मैं भी सुंदर और सुखी हो जाऊंगी। बताइए ना, आप मुझे किसी अधिकारी से मिलवा सकते हैं? मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी। व्यापारी को उस युवती पर दया आ गई। उसने उसको एक अधिकारी से मिलवा ही दिया। युवती ने अधिकारी से मिलने के बाद उस अधिकारी से कहा, मालिक, आप मेरे साथ चलिए। मुझे एक भिक्षु मिले हैं जिन्हें मैं आपसे मिलवाना चाहती हूं। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर मैं एक सुखी व्यक्ति को उनसे मिलवा दूंगी तो वह मुझ एक ऐसी चीज देंगे जिससे मैं सुंदर और सुखी दोनों हो जाऊंगी। इस पर वो अधिकारी उस युवती से कहता है, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं सुखी हूं? अरे, मेरे जैसा दुखी व्यक्ति तो इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता, लेकिन हम पर कितना दबाव होता है।
हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें हर एक आदेश को पूरा करना होता है, और वह आदेश भी इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। उनके लिए हमें कितनी मुश्किलें उठानी होती हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना होता है। राजा कुछ भी आदेश पारित कर देते हैं और उसे हमें लागू करना होता है। जनता का गुस्सा और तरह तरह की मुश्किलें, सभी परिणाम हमें ही झेलने होते हैं। और तुम्हें लगता है कि मैं सुखी हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वह भिक्षु तुम्हें सुखी कर दे तो तुम उसे मुझे भी मिलवा देना। मैं भी सुखी होना चाहता हूं। मुझे भी अपना जीवन खुशहाली से बिताना है। भला अधिकारी बनकर मुझे क्या मिला? रोज रोज तरह तरह का तनाव। इस पर वो युवती आश्चर्य से उस अधिकारी से कहती है, मालिक, जहां तक मैं सोचती थी कि आप सबसे सुखी हैं, लेकिन आप भी सुखी नहीं लग रहे। परंतु आपको क्या लगता है, इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबसे सुखी हो? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी। उस युवती की सारी बात सुनने के बाद उस अधिकारी को उस युवती पर दया आ गई। उस अधिकारी ने उससे से कहा, देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पूरे राज्य में केवल एकमात्र व्यक्ति जो सुखी है वह है इस राज्य का राजा। मुझे तो केवल वही सुखी लगते हैं। उन्हें किसी की सुननी नहीं होती। वह नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं, सुरक्षा कर्मियों से घिरे रहते हैं और सब उनके सामने झुकते भी हैं। न उन्हें धन की कमी है और न जमीन जायदाद की। सारी धरती को उन्होंने जीत लिया है। वह सबके मालिक हैं और सबसे उच्च वही है जो एकमात्र सुखी व्यक्ति है। काश मैं भी किसी राजा के घर पर जन्मा होता तो आज मैं भी बहुत सुखी होता। उस अधिकारी की यह सारी बातें सुनकर वह युवती उस अधिकारी से कहती है, मालिक, आपसे एक विनती है। क्या आप मुझे एक बार राजा से मिलवा सकते हैं? कृपया कीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। मैं उनसे कुछ पूछना चाहती हूं। युवती का चेहरा देखकर अधिकारी को उस पर दया आ गई और उसने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी राज दरबार ही जा रहा हूं। एक काम करो, तुम भी मेरे साथ ही चलो और वहां पर राजा से तुम्हें जो भी पूछना है तुम पूछ लेना। इतना कहकर वह अधिकारी उस युवती को राज दरबार ले गया। राज दरबार पहुंचने के बाद अधिकारी की विनती करने पर राजा उस लड़की की बात सुनने के लिए तैयार हो गए और उस युवती को राज दरबार में बुलाया गया। राजा ने उस युवती से कहा, बेटी, तुम अपनी बात निर्भीक होकर कहो। तुम्हें क्या कहना है? तुम मुझसे क्या पूछने आई हो? इस पर वह युवती जरा घबराते हुए राजा से कहती है, हे राजन, मैं एक संपूर्ण सुखी व्यक्ति को ढूंढ रही हूं। मुझे एक भिक्षु मिले हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि यदि तुम कोई ऐसा सुखी व्यक्ति मुझसे मिलवा दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जिससे तुम सुंदर और सुखी दोनों हो जाओगी। काफी लोगों से मिलने के बाद मुझे यह पता चला कि आप ही हैं जो इस दुनिया में एकमात्र सुखी व्यक्ति हैं। तो क्या आप मेरे साथ उन भिक्षु से मिलने चलेंगे? आपका बहुत एहसान होगा। राजा उस युवती की बात ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है और उस युवती से कहता है, अच्छा, सबकी तरह तुम्हें भी लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूं। लेकिन यदि कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में सबसे दुखी व्यक्ति कौन है, तो वह मैं ही हूं। मेरे पास नींद नहीं है, मेरे पास आराम नहीं है। मेरे अंगरक्षक हमेशा मेरे आसपास रहते हैं। उनके बिना मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकता। जरा से आहट होती है तो नींद टूट जाती है। हमेशा भय लगा रहता है क्योंकि मेरे दुश्मन मेरे घर में ही रहते हैं, जिनका मुझे पता तक नहीं। कौन कब और कहां से मुझ पर वार कर दे कोई नहीं कह सकता। यहां बैठे सभी लोग मेरे दुश्मन ही तो हैं, वे सभी मेरे शत्रु हैं। यहां पर बैठा हर एक व्यक्ति मेरे राज दरबार का ही है, किंतु मुझे सब पर शक करना होता है। हर एक सांस मुझे भारी मालूम होती है। इतने दिग्गज राज्य की जिम्मेदारी उठाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें लगता होगा कि राजा के पास तो सभी ऐशो आराम है, धन है, दौलत है, जमीन जायदाद है। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं और इस हिसाब से तो उन्हें सुखी होना ही चाहिए। किंतु मैं तुम्हें बता दूं कि यह सब सुख नहीं देते। इस पर वह युवती राजा से कहती है, हे राजन, क्षमा कीजिएगा, परंतु यदि सुख धन दौलत नहीं देती, राज्य नहीं देता, जमीन जायदाद नहीं देती, ऐशो आराम नहीं देता, तो क्या हुआ? कम से कम सुंदरता तो सुख देती है। इस पर राजा एक बार फिर मुस्कुराते हुए
उस युवती से कहता है, पुत्री, सुंदरता जो मैंने देखी है, जो लोग शक्ल से सुंदर होते हैं उनके मन सुंदर नहीं होते। वे लोग तो एक मुखौटा लगाए घूमते रहते हैं। वे दूसरों को दिखाते हैं कि मैं कितना सुंदर हूं, लेकिन समय सबकी सुंदरता छीन लेता है। एकमात्र सुंदरता मन में ही रहती है, और जिसका मन सुंदर है वह हमेशा ही सुंदर रहता है। इस पर वह युवती राजा से कहती है, हे महाराज, तो आप ही बताइए कि आपके हिसाब से इस दुनिया में सबसे सुंदर और सुखी कौन है। इस पर वह राजा युवती से कहता है, पुत्री, मेरे हिसाब से तो एक गरीब व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी का प्रबंध कर सके, बस इतना ही, जो किसी तंत्र बिना, किसी बंदिशों के बिना किसी भी दिशा में घूम सके, उसे कुछ भी छिन जाने का भय ना हो, कुछ भी लुट जाने का खौफ ना हो, जिसे रात को अच्छी नींद आती हो। मुझसे पूछो तो सबसे ज्यादा सुखी वही होगा, और इस हिसाब से मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम सबसे सुखी हो। तुम्हारे पास नींद है, अच्छा मन है, चारों दिशाएं हैं, और कोई भय नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, बस जीवन है। मेरे हिसाब से तुम ही सबसे सुखी हो। राजा की यह सारी बातें सुनकर एक पल के लिए वह युवती सोच में रह गई, और तभी उसे इस बात का एहसास भी हो गया कि वाकई में वह एकमात्र सुखी है, वही सुंदर है। और अब वह जो थी, जैसी भी थी, उसे खुद के होने पर गर्व होने लगा। वह पूरे दिन यहां वहां भटकते हुए आखिरकार थक हार कर, लेकिन संपूर्ण सुख लिए, चेहरे पर मुस्कान लिए, प्रकृति से बातें करते हुए वह उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटी, और उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, मैं यहां से गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं ही सबसे दुखी हूं और मैं ही सबसे बदसूरत हूं, लेकिन यहां से जाने के बाद जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती गई, मुझे यह एहसास होने लगा कि इस दुनिया में सबसे सुखी व्यक्ति तो मैं ही हूं। हाँ, यह बात और है कि मैं किसी सुखी व्यक्ति को आपके पास ला ना सकी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे अलावा सब सुखी हैं, लेकिन बात तो कुछ उल्टी ही हो गई। यहां तो मेरे अलावा सभी दुखी हैं। सभी को किसी ना किसी चीज का भय है, कुछ खो जाने का भय, कुछ ना पाने का भय, खुल के ना जी पाने का भय। इस हिसाब से तो मेरे पास सब कुछ है। मैं खुशी से झूम सकती हूं, गा सकती हूं, जहां मन करे वहां जा सकती हूं, और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने के लिए मेरे पास ये हाथ और पैर भी है। मुझे किसी चीज का कोई गम नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं जिसके खोने का भय मुझे सताए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवती से कहते हैं, पुत्री, आखिरकार तुम्हें वह सुंदरता और सुख मिल ही गया। अब से तुम सुंदर और सुखी हो। यह कहकर वो भिक्षु वापस अपने आश्रम लौट गए, और वो युवती भी अब जान चुकी थी कि वही सबसे सुंदर और सुखी है। अब उसे किसी बात का कोई गम नहीं था। वह कभी अपने आप को अब कोसा नहीं करती थी, बल्कि वो अपने आप में हमेशा खुश रहती थी, हमेशा मस्त रहती थी। दोस्तों, हमें भी ऐसा ही लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और सामने वाले के पास सब कुछ है। वह कितना सुखी है, उसके पास हर चीज है, हर ऐशो आराम है, हर सुविधाएं हैं, किंतु ऐसा है नहीं। यह केवल आपके देखने का नजरिया है। असली सुख तो आपके पास ही है, और वह है संतुष्टि। यदि आप अपने आप से संतुष्ट हैं, आपके पास जो कुछ भी है उसमें यदि आप खुश हैं, तो आपको कोई भी गम सता नहीं सकता, आपको कोई भी दुख परेशान नहीं कर सकता। किंतु हमारी सबसे दिग्गज तकलीफ यही है कि हम खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को ज्यादा देखते हैं। दूसरों से हम ज्यादा प्रेरित होते हैं, और उनकी खुशी देखकर हमारे भीतर ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होने लगता है। हमें तकलीफ होती है कि उनके पास इतना सुख कैसे है, और हम इतने दुखी क्यों हैं, क्योंकि हम केवल उनकी तरफ ही नजर बनाए हुए हैं। हमने तो अपने पास देखा ही नहीं कि हमारे पास क्या है। हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते, बल्कि हम तो हमेशा इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, और यही नजरिया आपको दुख और तकलीफों की ओर ले जाता है। आप चाहकर भी सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि आपने अपना नजरिया इसी नहीं पर गड़ा रखा है। वहीं पर यदि आप इस तरह से सोचे कि मेरे पास बहुत कुछ है, रहने के लिए अच्छा घर है, खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र हैं, कम से कम 2 वक्त की रोटी का आपके लिए इंतजाम भी हो जाता है, लेकिन बहुतों के पास तो यह भी नहीं होता, तो क्या आप सुखी नहीं हैं? एक पल के लिए सोच कर देखिएगा, अब आप में से कितने लोग यह कहेंगे कि यह सब तो खाली बेकार की बातें हैं, ऐसा कहने से कुछ नहीं होता।
लेकिन मेरी बात का विश्वास कीजिए। बस एक बार के लिए आप 24 घंटे के लिए यह प्रण कीजिए कि आप केवल सकारात्मक सोचेंगे और अपने जीवन में हो रहे सकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे, सकारात्मक घटनाओं पर ध्यान देंगे। आप देखेंगे कि वह दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा और उस दिन आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप जिस कार्य में हाथ देंगे वह कार्य आप पूरा भी कर सकेंगे। आप उस दिन जैसा चाहेंगे वैसा कर पाएंगे। क्या आप अपने आप को चुनौती देने के लिए तैयार हैं? क्या आप 24 घंटे केवल अच्छा सोचने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। इससे यह भी पता चल जाएगा कि कितने लोग चाहते हैं कि उनका जीवन सचमुच बदले और कितने लोग नहीं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अब दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध अपनी बातों को 3 बार दोहराया करते थे, और यदि कोई बात आपसे 3 बार कही जाए तो क्या आप उस बात को सुन पाएंगे? मान लीजिए आप किसी चिकित्सक के पास जाते हैं और वह चिकित्सक आपसे एक बार कहता है कि आप ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है। तो यह बात आप सुन लेते हैं और आपको यह बात समझ में आ जाती है कि मैं ठीक हूं और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर वही चिकित्सक आपसे बार बार वही बात कहे, बार बार वह वही बात दोहराए, तो क्या आपको क्रोध नहीं आएगा? आप यही कहेंगे कि हाँ हाँ, मुझे वह बात समझ में आ चुकी है। आप बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? मैं समझ चुका हूं कि मैं बीमार नहीं हूं और मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो इसको बार बार दोहराने से क्या फायदा? लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जब हम किसी बात को बार बार दोहराते हैं तो उससे हमारा चेतन मन ऊब जाता है, और बार बार उस बात को सुनने से हमारा चेतन मन उस बात पर ध्यान नहीं देता, और यही वह वक्त होता है जब हमारी बात हमारे अवचेतन मन तक पहुंचती है। और जब आपकी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाए तो यकीन मानिए कि तब कुछ भी संभव है। फिर चाहे आप कोई अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो या फिर अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहते हो, सब कुछ संभव हो जाएगा। दोस्तों, आपने कभी ना कभी यह किस्सा तो सुना ही होगा। एक प्लेन क्रैश हो गया था और उस प्लेन का जो पायलट था, उसकी प्लेन से गिरने की वजह से शरीर की सारी बोन्स टूट चुकी थीं, और जब उसे अस्पताल में भर्ती किया गया तो उससे हिला भी नहीं जा रहा था। डॉक्टर्स ने भी यह जवाब दे दिया था कि तुम ठीक नहीं हो सकते। लेकिन वह व्यक्ति जीना चाहता था। उसने अपने अवचेतन मन में जबरदस्ती यह बात घुसाई कि मैं ठीक हो सकता हूं, मैं ठीक हो सकता हूं। और यकीन मानिए कि वह व्यक्ति सच में ठीक हो गया। वह अपने पैरों पर चलकर अपने घर गया। ऐसा केवल हमारे अचेतन मन की शक्तियों के कारण होता है। जब हम कुछ ठान लेते हैं और अपने अचेतन मन को एक स्पष्ट और साफ संदेश देते हैं, तो हमारा अचेतन मन हमसे कुछ ऐसे कार्य करवाने लगता है कि हमारे लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। फिर चाहे वह जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो या फिर अपने स्वास्थ्य को सुधारना हो। और पुराने जमाने में यह बहुत सरल हुआ करता था, क्योंकि उस समय लोग कुतर्क नहीं किया करते थे, और जो भी कहा जाता था वह उसे बहुत गहन ध्यान के साथ सुनते थे और समझते थे। लेकिन आजकल के तथाकथित बुद्धिमान लोग सभी इन बातों को अंधविश्वास कहते हैं। लेकिन यह भी एक वास्तविकता है कि जैसा आप खुद से कहते हैं वैसा ही आप अंदर से बनते चले जाते हैं। आप अंदर से उतने ही अशांत होने लगते हैं, और जो व्यक्ति अपने मन की बकबक को शांत कर पाता है वही शांति को प्राप्त कर पाता है। हमारी जो बुद्धिमानी है वही हमारे अचेतन मन का एक रूप होती है। हमारा चेतन मन हमें कोई भी नई चीज सीखने में हमारी मदद करता है। जैसे यदि आप कोई नई भाषा सीखना चाहते हैं या फिर आप कोई नई टेक्निक सीखना चाहते हैं, तो इसमें हमारा चेतन मन हमारी बहुत मदद करता है। लेकिन जब बात आती है भावनाओं की, अर्थात क्रोध, कामना, आलस इत्यादि की, जो कि हमारे अचेतन मन का हिस्सा होते हैं, उन्हें हमें सीखना नहीं होता। वह तो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। क्या आपने कभी ग्रोथ सीखा है? क्या आपने कभी काम वासना सीखी है? क्या आपने कभी आलस सीखा है? यदि आपको बचपन से ही किसी ऐसी जगह पर रखा जाए जहां पर कोई भी व्यक्ति ना हो, कोई भी इंसान ना हो, तब भी आपके भीतर यह सारे गुण आ ही जाएंगे, क्योंकि इसमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे अचेतन मन का ही काम है। यानी कि वह चीजें जो प्रकृति ने हमें पहले से ही दी है, और वह सिर्फ हमारे अवचेतन मन के माध्यम से ही भरी जाती है।
क्योंकि हमारा अचेतन मन कभी विरोध नहीं करता। क्या आपने कभी इस बात पर भी गौर किया है कि जो इस दुनिया में बाहरी चीजें हैं उसे आप सीख सकते हैं, लेकिन जहां बात आती है हमारे भीतर की तो आप उस सीख को नहीं सीख पाते। मान लो अगर आपको समय सीखना है तो उसके बारे में हमारे अचेतन मन को कुछ नहीं पता होता, लेकिन वहीं पर यदि कोई आपसे यह कहे कि 5 और 5 10 होते हैं तो यह बात आपके अचेतन मन को अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, क्योंकि आपका अचेतन मन विरोध नहीं करता और उसे एक साफ और स्पष्ट संदेश भी मिल रहा है। इसलिए हमें अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजने की आवश्यकता होती है, और यह तभी संभव है जब हमारा चेतन मन इसके रास्ते में ना आए। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आखिर हम अपने अवचेतन मन को साफ और स्पष्ट संदेश क्यों नहीं भेज पाते? आखिर इसका क्या कारण है? इसका जवाब देते हुए गुरु शिष्य से कहते हैं, भंते, इसका पहला कारण यह है कि जब भी हम अपने अवचेतन मन में कोई सूचना पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हमारा चेतन मन पहले उससे तर्क वितर्क करता है। वह यह सोचता है कि इस जानकारी से हमें लाभ होगा या हानि, और जब तक हम अपनी सूचना को सही और साफ स्वस्थ तौर पर अपने अवचेतन मन तक नहीं पहुंचा पाते, तब तक वह हमारे लिए काम नहीं कर सकती है। मान लीजिए कि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं अच्छी तरह से कामयाब हो जाऊं। इस दौरान हमारा चेतन मन यह सोचता है कि आखिर मुझे नौकरी मिल जाएगी और मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा घर खरीदूंगा, ऐसी गाड़ी खरीदूंगा, अपने परिवार के लिए यह करूंगा, वह करूंगा, अपना खुद का व्यापार शुरू करूंगा। ऐसे कई प्रकार के विचार हमारे चेतन मन में उठने लगते हैं, और इसी कारण हम अपने औचित्य मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेज नहीं पाते। और इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान हमारे मन को शांत कर देता है। आपको अपने अवचेतन मन तक साफ और स्पष्ट संदेश भेजना ही होगा। अपने अवचेतन मन को अपने वश में करना ही होगा, और अपने अवचेतन मन को वश में करने के लिए आप यह एक तरीका अपना सकते हैं। अगर आपको कोई चीज पानी है तो आपको उस चीज को मंत्र की तरह मन में दोहराना होगा, और ऐसा आपको करीब 30 दिन तक करना होगा। और यदि इस दौरान आपसे कोई यह कहे कि इससे कोई फर्क नहीं होने वाला, ये सब बेकार की बातें हैं, तो उनकी बातों पर यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि यदि आप कोई बात मंत्र की तरह दोहराते हैं तो वह मंत्र अर्थात वह बातें हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती हैं। और एक बार यदि आपकी बात आपके अवचेतन मन तक पहुंच गई तो हम दुनिया की कोई भी चीज पा सकते हैं, हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए आपको बस इतना ही करना है, जब भी आप रात को सोने जाएं तो बिस्तर पर लेटने के बाद नींद आने से ठीक पहले आपको करीब 15 बार अपने मन में उस मंत्र को दोहराना है जो भी आप चाहते हैं, और ऐसा करते हुए आपको नींद में चले जाना है, क्योंकि हमारा अचेतन मन कभी नहीं सोता। वह हमेशा आपके लिए लगातार काम करता रहता है, जबकि रात को सोते समय हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होता है, और यही वह समय है जब हमारा अवचेतन मन पूरी तरह से जागृत होता है। यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। रात को सोते वक्त जो भी बातें आप अपने मन में भेजते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। नींद से पहले इन बुद्ध कथाओं को जरूर सुने। बुद्ध के समय का एक व्यापारी था जिसका नाम सुधाकर था। वह बहुत धनी था, लेकिन भीतर से शांति के लिए तरसता था। उसका जीवन सोने चांदी और व्यापारिक सौदों में उलझा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा अधूरी थी। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध उसके नगर में आए हैं। सुधाकर ने सोचा, अगर कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है तो वह केवल बुद्ध ही हो सकते हैं। उसने अपने सेवकों से कहा कि वह बुद्ध से मिलना चाहता है। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। बुद्ध की शांति और तेजस्विता देखकर सुधाकर मंत्रमुग्ध हो गया। सुधाकर ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? मेरी आत्मा में यह खालीपन क्यों है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुधाकर, तुमने कभी यह सोचा है कि तुम जो कुछ भी कमा रहे हो उसे क्यों कमा रहे हो? क्या तुमने कभी जीवन के वास्तविक उद्देश्य पर विचार किया है? सुधाकर ने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवान, मैंने कभी इस पर नहीं सोचा। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई।
बहुत समय पहले एक राजा था जो सदा नए नए महलों और वस्त्रों की चाह में रहता था। उसने कभी संतोष नहीं किया। एक दिन उसने एक सन्यासी को देखा जो केवल एक झोली लिए प्रसन्न चित्त था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? सन्यासी ने उत्तर दिया, महाराज, अगर हमारी कहानी आपके दिल को छू रही है तो हमारे धार्मिक संकल्प चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। मैं वही चाहता हूं जो मेरे पास है, और जो मेरे पास नहीं है उसकी चाह नहीं करता। राजा को समझ आ गया कि उसकी असंतोष की आग उसे जलाए जा रही थी। सुधाकर ने यह सुनकर कहा, तो क्या मेरी असंतोष की आग ही मेरा दुख है? बुद्ध ने कहा, हां सुधाकर, जब तक तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें चलाती रहेंगी तुम कभी शांत नहीं हो सकते। सुधाकर ने प्रश्न किया, तो मैं इस आग को कैसे बुझाऊं? बुद्ध ने उत्तर दिया, त्याग और संतोष के जल से। सुधाकर ने उसी क्षण से निर्णय लिया कि वह अपने जीवन में संतोष लाने का प्रयास करेगा। उसने अपने व्यापार को सेवा का माध्यम बनाया। वह निर्धनों की सहायता करने लगा और अपनी संपत्ति का उपयोग परोपकार में करने लगा। धीरे धीरे उसकी आत्मा का खालीपन भरने लगा। सुधाकर अब समझ गया था कि वास्तविक सुख बाहरी संपत्ति में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। वह बुद्ध के पास दोबारा गया और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि असली संपत्ति क्या है। धन्यवाद। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सुधाकर, याद रखो, जीवन का हर क्षण एक अवसर है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सुधाकर ने प्रणाम किया और लौट गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बाहरी संसार की दौड़ में फंसकर हम अपने भीतर के शांति के स्रोत को भूल जाते हैं। संतोष और त्याग ही वास्तविक सुख के द्वार खोलते हैं।